मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू मानवा। और मैंने जैसा बोला था कि जल्द ही मैं फेस रिवील करूँगा। आई नो मैंने सही ढंग से किया नहीं है अपना फेस रिवील। मैंने जस्ट तुम लोगों को अपनी पिक दिखाई है कि मैं दिखता कैसा हूँ, समझे। ये मेरी पिक है कि मैं दिखता कैसा हूँ। ये हूँ मैं ओटाकू फ्लिक्स AK पीयूष पांडे, ठीक है। मैं रहता हूँ राजस्थान में, जैसे कि तुम लोगों को पता है। खैर हम लोग मानव पे बढ़ते हैं। मानव की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत बड़े डंजन का सीन जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो लोग तबाही मचा रहे होते हैं। वहाँ पे होता है उनका बॉस जो कि वन ऑफ द ट्रिपल S क्लास का डीमन बैलेंसर होता है, जो कि 5 एलिमेंटल पावर अपने पास रखता है। 5 एलिमेंटल सॉरी फॉर माई बैड इंग्लिश। एंड देन हम देखते हैं कुछ 5 अवेकनर्स को जो कि वहाँ आते हैं। हम देखते हैं उनमें से हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है बाई यिंग। वो लोग धावा बोल देते हैं उन मॉन्स्टर्स के ऊपर। हम देखते हैं वो लोग मॉन्स्टर्स के ऊपर फाइट करने बढ़ते हैं कि सब लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करो। उसकी गर्लफ्रेंड जो कि होती है डिवाइन कॉर्प असासियन होती है, नाम होता है लिंग यूई, जो कि L क्लास की होती है। अभी L क्लास कौन सा आ गया, वो कहती है कि कैप्टन मैं देख लूंगी। दूसरा उसका साथी ये होता है जादूगर, ये L क्लास का होता है, बच्चा होता है और वो भी अटैक करता है। तीसरा हम देखते हैं उसका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राइट हैंड, वो कहता है ग्रेविटी पुट। हम देखते हैं ये होता है एक सपोर्टर जो कि होता है L रैंक का ही, कि दूसरों के स्टेटस को बढ़ा देता है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे हर तरफ अटैक पटैक कर रहा होता है। वो लोग आसानी से जीत रहे होते हैं। और तीसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है बाई लिंग, डिवाइन कमांडर वॉरियर L क्लास न्यूक्लियर सेंथ। और वो लोग उस डीमन को एलिमिनेट कर देते हैं। वो टीम बहुत खतरनाक होती है। जो कहता है कि हमने बड़ी आसानी से उसे खत्म कर दिया है। लिसा कहती है कि लेटर हम कुछ अच्छे से और डीमन केप्स को ढूंढेंगे जिनमें हम मार सके। डेविड कहता है हे क्या सच में एक टॉप टायरेंट मिशन था, आखिरकार इसमें हमारी पूरी एंटायर टीम लगी है। सच में मैक्स तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही आसान था। मैक्स कहता है कि कहते हैं कि ये एक सबसे पावरफुल डीमन किंग है, 5 एलिमेंटल वाला। इसकी हिडन स्किल पता नहीं क्या ही है। उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है, वो कहती है कम ऑन माय लव, आफ्टर इसके बाद हम वैकेशन पे जाएंगी, हम आपस में घूमेंगे फिरेंगे, सिर्फ हम दो ही। वो कहता है हे एलिसा सब साथ में जाएंगे, समझे, हम लोग होली कैपिटल जाने वाले हैं। ओके ओके फिर से मैं फेल हो गई, कोई बात नहीं। वेल अपना चौथा पर्सन कहाँ है बे, वो दिख नहीं रहा। वो बहुत ज्यादा ही स्लो आता है। होता हाँ क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा स्लो है पर लेकिन है तो अपना टीम का बंदा ना, होता नॉर्मली है, कोई बात नहीं। वो वहाँ आता है और हम देखते हैं वो एक चुटकी बजाता है कि डिवाइन स्ट्रोक को। हम देखते हैं वो चुटकी बजाती है। वहाँ पे वो जो छोटा वाला पर्सन होता है जैक्सन, उसे वहाँ पे मार देता है। इसको देख के वहाँ सभी हैरान होते हैं। वो कहता है जैक्सन, वो कहता है कि क्या हुआ हैरान हो। वो कहता है मेरी बॉडी हिल नहीं रही है। तुम लोगों ने जो इतने समय से जो 1 महीने से जो खाना खा रहे थे ना, मैंने उसमें पॉइजन मिला के रखा था, डिवाइन फॉरबिडन स्पेल। तुम लोग आगे का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हें हराना नामुमकिन सा है। सो एब्सोल्युटली मुझे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। जॉन तुम्हें हो क्या गया आखिरकार। वो कहते हैं तुम कर क्या रहे हो। वो कहता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गॉड का मतलब की ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। L लेवल के ऑपरेटर्स को मैं यहाँ पे मार रहा हूँ। और हम देते हैं वो उसके 2 साथियों को मार देता है उसी की ही आंखों के सामने। वो कहता है क्या, वो कहता है कि देखो जॉन तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हम सबको एलिमिनेट क्यों कर रहे हो, हम सब तो तुम्हारे दोस्त है। कौन सा गॉड ने तुम्हें ऑर्डर दिया है, किसके पास इतनी अधिकार आ गए जो कि अपने ही प्रोटेक्टर्स को यहाँ मार रहा है। वो कहता है कि मेरे दोस्त तुम अभी बहुत ज़्यादा ही बच्चे हो। एंड देन उसके पास आके उसकी छाती में हाथ डालता है कि गॉड्स का ही ऑर्डर है तुम्हें एलिमिनेट करना, उन्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए तुम्हें मारने के लिए। तो 10 साल हम सब साथ थे, हम एक फैमिली थे। वो कहता है कि फैमिली अरे बच्चे तुम अब तक नहीं समझ पाए हो। इस दुनिया में ताकत को चुना जाता है परिवार से जगह। जब हम पहली बार मिले थे तभी मुझे गॉड ने ऑर्डर दे दिया था कि मुझे तुम्हें जान से मारना ही है। तो बस ये उसी के लिए है। मैंने तुम्हारा भरोसा जीता एंड देन अपना पूरा रोल निभाया। नाउ गेट रेडी फॉर डाई। एंड देन उसे वहाँ मार देता है। 22 मई 2125 सारे मेंबर्स मारे गए हैं L क्लास के। चलो मैं चला वैकेशन पे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कुछ होने लगता है। होता है चलो हम एक डील करते हैं। होता हाँ क्या, मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हो हैंडसम बॉय। वेट तुम तो वो डीमन ट्री हो, तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो। होता प्लीज मैं एक ट्रिपल S रैंक का डीमन हूँ। डू यू रियली थिंक मुझे मारना इतना आसान है। ये मेरा सोल डोमेन है क्योंकि मेरा इंटायर लाइफ फोर्स से आखिरकार चलता है। चलो हम सीधा बिजनेस पे आते हैं। मैंने तुम्हारे अंदर एक हेटेड फील की है, सच में कमाल की है। मैंने अपनी पावर को तुम्हारे में ट्रांसपोर्ट किया है। तो बता मेरी हिडन स्किल क्या है आखिरकार। द वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस स्किल है। मैं तुम्हें उसी टाइम में वापस भेज सकता हूँ। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ वापस अपनी जिंदगी को फिर से रीग्रोथ करने का। तो बताओ तुम्हें कैसा लगा ये चीज। वो अपने दोस्तों को याद करता है, अपने उन सबकी डेथ को। वो वहाँ पे बहुत रेज में भर जाता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा, उन सारे गॉड्स को, सो कॉल्ड अपर गॉड्स को, उन सभी को। होता है एक्सलेंट एक्सलेंट, आई लाइक योर आंसर। तो देन मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता हूँ, ये बस एक वेलकम प्रेजेंट के रूप में है। पर लेकिन तुम मेरे साथ डील क्यों करना चाहते हो, क्या है इसकी प्राइस। होता है वो बाद में पता चल जाएगी तुम्हें, तुम पहले वापस तो जाओ। देन उसकी आंखें खुलती है कि मैक्स
मैक्स, आखिरकार तो मैं हो क्या गया है। हम देते हैं 20 साल पहले आ जाता है कि वेट, ये तो नेशन की टीचर है। हाँ, मैं यहाँ पे, ये कैसे, क्या हो गया? ये तो अवेकनिंग से पहले का टाइम है। वो कहती है मैक्स देखो, आमतौर पे तुम हर बार रेगुलर क्लास में सो जाते हो, ये कोई बात नहीं, पर लेकिन आज अवेकनिंग सेरेमनी और तुम सो रहे हो, जाके पीछे जाके खड़े हो जाओ। और टीचर मीला, मैं अपनी मिडिल क्लास में वापस आ गया, मैं रिबोर्न हो गया हूँ। सच में क्या उस पेड़ के पास इतनी एबिलिटी थी? अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। मैंने क्लासमेट को पिछले 20 साल से नहीं देखा होता। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, इस दुनिया में 5 सबसे पावरफुल एलिमेंटल पावर है, लाइटनिंग, फ्लावर, क्लाउड, न्यूक्लियर और स्टेलर। हर पर्सन बस एक ही एलिमेंट को ऑब्टेन कर सकता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने क्लाउड एलिमेंट को ऑब्टेन करके रखा है। वो तुम पे डिपेंड करता है कि किस एलिमेंटल का बॉन्ड तुम्हारे में सबसे ज्यादा क्वालिफाई दिखाता है, जो कि आखिरकार 3 कैटेगरीज में दिखता है, कॉम्पैक्ट, सपोर्ट एंड स्पेशल। यदि तुम्हारे पास इनके 5 की कॉम्बिनेशन हो तुम्हारी टीम में, तो तुम्हें हराना नामुमकिन सा है। कॉम्बिनेशन हो तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे कमाल का। हमारे स्कूल स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड टीम है। स्टेलर, इट्स मीन मैग, जादूगर, क्लाउड वॉरियर, न्यूक्लियर ब्रेड एंड लाइटनिंग असासियन। आई नो तुमने ऑलरेडी सामान्य लोगों को पीछे छोड़ दिया है, पर लेकिन ये अवेकनिंग मिलियंस में एक ही बार होती है। तुम्हें अपना पूरा का पूरा जोर यहीं पे दिखाना होगा, तुम्हें अपना पूरा प्राइम टाइम यहीं दिखाना होगा। बट आज सच में अहम दिन है तुम लोगों के लिए। के टाइम में 100 से भी ज़्यादा प्रोफेशंस इस दुनिया में आ चुके हैं। प्रोफेशन की जो रैंक होती है ना, वो लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक होती है, जस्ट लाइक डक, डस्ट, रेज, एबियस एंड सेलेस्टियल। तुम लोग बस अपने पूरे जीवन में एक ही बार रैंक को अवेक कर पाओगे। इस आफ्टरनून में तुम पे से ये सब कुछ डिपेंड होगा। तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में, दुनिया का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। होता नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा है। सच में ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। 4i ये यहाँ क्या कर रहा है? उसे कुछ लोग बोले गए होते हैं कि ना हो यूजलेस, तुम अभी भी अपने आर्टिफैक्ट अवेकनिंग पर रिले करते हो। मेरे से डील करने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि तुम कमजोर हो। फॉर ए रेयर रेड टायरेंट अवेकनर लाइक मी, हमेशा सबसे पावरफुल होता है। इसका नाम होता है होम, ई रैंक स्टेलर एसासियन। स्कूल बुली है ये। मेरी पास लाइफ में ये बेजुज़े की आगे का फाइट लेता रहता था। इसको देख के पता नहीं क्यों हमेशा गुस्सा होता था और मेरे में एक परेशानी खड़ी करने की चीज उठती थी। वो कहती है होम, अब बस करो, ये स्कूल है, समझे? यहाँ पे तमीज से रहो। अरे ओ हो टीचर मलिना, कैसी हो तुम? मैं तो बस थोड़ा सा यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन फीस ले रहा था, दूसरों से देख नहीं सकती। और हीरो बनना चाहती हो? मत बोलो तुम्हारे इस हॉट फिगर की कहानी तुम यहाँ हो, अन्यथा मैं तुम्हें कब का इस स्कूल से बाहर निकलवा देता। ओके तुम ठीक हो? वो कहते चलो टीचर, अगली बार मुझे नंगिया मेरे सामने आना। क्या रहे बच्चे, निकल यहाँ से, आया हमारे रास्ते में। टीचर ये मेरी गलती है। टीचर मरीना हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्टेड हार्टेस्ट पर्सन है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। टीचर मरीना, आपकी क्लास की बारी आ चुकी है अवेकनिंग की। मुझे अच्छा एवरीवन, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है, अपने आप को शांत रखना, जितना उसके इंजरी को अवॉइड करने की कोशिश करना। वो कहती है 2 मेथड है इस दुनिया में अवेकनिंग करने के। पहला नेचुरली अवेकनिंग, कि वो होंग हो के रखा है, एक स्ट्रॉन्ग फिजिक, मेंटली अपने आप को पावरफुल बनाना एक नेचुरल टैलेंट है। एंड देन इमोशनली अपने आप को पावरफुल बनाने से अवेकनिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। अदर अवेकनिंग चैम्बर का इस्तेमाल करना। इसमें अवेकनिंग क्रिस्टल्स होते हैं डाले हुए 5 कलर के। चैम्बर में हमें अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने आप को पूरी मेंटल पावर को अच्छे से अपने आप को स्टेबल करना होता है, जिससे हमारी अवेकनिंग सबसे बेस्ट हो। हमें हमारे पोटेंशियल को फोर्सफुली बाहर निकालना होता है, जिससे एक पावरफुल आए। वो कहता है, बट लेकिन एवरीवन कभी कभी इसमें फेल हो जाते हैं। होता है ब्लू रैंक का प्रोफेशनल, वो भी इरेजर रैंक पे, बढ़िया है। होता है कि बढ़िया, चलो तुम थक गए होगे। वो कहता है दैट्स व्हाई रीजन इस दुनिया में अवेकनिंग जितना ऊपर होगी उतना ही इज्जत तुम्हारी होगी। ठीक है मैक्स, तुम्हारी बारी। वो ज्यादा है, वो तो अपने आप पे अच्छे से फोकस रखना, ठीक है, कोशिश करना। वो तो मैं जानता हूँ लास्ट लाइफ में मैंने ई रैंक की न्यूक्लियर वॉरियर की पावर अवेक की थी, वो भी डस्ट रैंक की, जिसके कारण मैं हमेशा बुली होता था। केवल अस रैंक की है जो कि इस बार मैं अवेक कर सकता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट रेयरिस्ट है। मेरे में अभी भी क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एलिमेंट है। मेरा प्रोफेशन अब भी पावरफुल है, तो मुझे अभी भी एकदम अल्टीमेट लेवल पे पहुंचाना है। तभी सिस्टम वहाँ अवेक होता है कि हमने एलिमेंट को डिटेक्ट कर लिया। 5 एलिमेंट होता है। ये क्या है? ये बाप रे, ये कहाँ से आया? उसके सामने उसकी स्टेटस विंडोज ओपन होने लगती है। वो कहता है कि स्टेटस विंडोज, तुम अपने कोई भी एक नई क्लास चुन सकते हो या फिर अपनी ही पुरानी क्लास को अपग्रेड कर सकते हो। होता है इसका क्या मतलब है? ये है क्या? इसका मतलब है कि ना केवल मैं इस समय अपनी क्लास को अपग्रेड और चुन अवेक कर सकता हूँ, ऊपर से मैं और नई क्लासेस भी चुन सकता हूँ इन फ्यूचर में। मैंने डस्ट रैंक की क्लास चुना था, क्रीपर रैंक की क्लास, एबीएस रैंक की क्लास, सेलेस्टियल रैंक की क्लास, ऑल अब क्वालिफाइड होते हैं। बट इनसे भी ऊपर एक और पावरफुल क्लास भी एग्जिस्ट करती है जो बहुत पावरफुल है। चलो मैं एक चीज और देता हूँ पुशअप के लिए। तो ये है वो जो किया की काम मैं लेके आया हूँ, द इन्फिनिटी अवेकनिंग। मेरे पास सारी अवेकनिंग्स है, मैं समझ गया, यानी कि उस पर्सन ने मुझे सारी अवेकनिंग्स दी है, मैं सारी को अवेक कर सकता हूँ। ऑसम है इसका मतलब। तो उसके दोस्त कहते हैं कि बाहर कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। वो कहता देखो वो आ गया। वो कहता है कि तुम्हारा कैसा रहा? मतलब सॉरी, मुझे माफ करना,
मैं सिर्फ न्यूक्लियर वॉरियर ही अवे कर पाया जो कि ग्रीन क्वालिटी है। वो कहता कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। न्यूक्लियर पावर वाले पर्सन भी बहुत पावरफुल होते हैं। ग्रीन अवेकनिंग, अरे कोई बात नहीं, तुम इस दुनिया में सबसे पावरफुल बनोगे, गिव अप मत करना। बोलता है कि ऐसा झूठा कंफर्टेबल मुझे मत दीजिए, मतलब मैं जानती हूँ बहुत बुरा है, पर टेंशन मत लो, तुम थक गए होगे, तुम जाओ ठीक है। तभी वो देखता है कि बहुत ज़्यादा हीरो एक्लेस है। तुम्हें क्या लगता है बच्चे, तुमने क्या ही किया अपनी इस दुनिया में? मुझे याद है टीचर, तुम लोगों को दिलासा देने में बहुत कैपेबल हो। ये यूजलेस वर्ड तुम्हें कैसे कह सकती है टीचर? क्या तुम्हें पता नहीं है हकीकत, रियलिटी इन जैसा लोगों की क्या ही होती है? डस्क रैंक इसका मतलब है वर्थलेस, सबसे बॉटम पे। बच्चे, इस दुनिया में सबसे बॉटम पे जो होते हैं ना, उनको कोई नहीं चुनता। गॉड भी सबसे ताकतवर लोगों को ही चुनते हैं। तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट इस दुनिया में राज करते हैं, तुम बस ह्यूमिलिएशन हो द गॉड्स। और कहता है तुम फिर से क्या चाहते हो? ऑफ कोर्स तुम जानती हो डस्क रैंक के क्वालिटी वाले पर्सन इस दुनिया में किसी काम के नहीं होते। इन्हें तो फेंक देना चाहिए या मार देना चाहिए। सोसाइटी वैसे भी तुम जैसे लोगों को कभी नहीं अपनाती, ये सिर्फ ताकतवर या जिनके पास बैकग्राउंड होते हैं उन्हें ही अपनाते हैं। इन जैसे लोगों को वो अबेंडेड कर देती है। सोसाइटी को बेटर रिसोर्सेस चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए, समझे? स्ट्रॉन्गेस्ट ही केवल इस दुनिया में राइज करता है। जिस समय कोई पर्सन एकदम वीकेस्ट डस्क रैंक की अवेकनिंग करता है, इसका मतलब है कि उसका टाइम उसी दिन खत्म हो चुका है। तुम तो बस अब एक ऑफिस वर्कर से भी नीचे गिर चुके हो। एक डस्क रैंक की क्लास वाले पर्सन अपने आप को जीनियस भी नहीं कह सकता, एक लूजर भी कहने में उसे अपने आप को शर्म आएगी। तुम्हें पास इतनी कैपेबिलिटी भी है। जब एक पर्सन पैदा होता है तभी से उसका फ्यूचर डिसाइडेड हो जाता है। एक बार अवेकनिंग सेरेमनी तो एकेडमी में ये बस कंपलसरी है, क्यों है ना, ये सच्चाई होती है ना। एक ग्रिपर रैंक की औरत हो, इसलिए बस तुम एक यूजलेस लोगों को ही ऑब्टेन कर सकती हो इस स्कूल में टीचर की तरह। और यू डस्क रैंक पर्सन, तेरे लिए तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज भी बर्बाद नहीं करेगी। तो वो उसकी कॉफी उसी को गिरा देता है कि तू कमीने है। वो कहता है कि मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, चलता बन यहाँ से। वो कहता है ओहो इतना एरोगेंस, तो चल मैं तुझे आज सबक सिखाता हूँ। वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मेरा एबीएस रैंक सबसे पावरफुल है। हमारा मेकर भी वहाँ अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके अटैक को वहीं पे डॉज कर लेता है, जिसको देख के वो हैरान होता है। और हमारा मेकर जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और वो दूर जाके गिरता है। वो कहता हो गया काम। वो कहता है नामुमकिन, ये कैसा था, ये क्या हुआ था अचानक से? वो कहता है क्या हुआ, तुमने देखा भाई साहब क्या था? वो कहता है कि मैं अपना क्लास अपने हिसाब से चुन सकता हूँ, मेरे पास ये पावर है ना। क्या अब मैं कोई यूजलेस हूँ? वो कहता है लकी हो इसलिए तुम ब्लॉक कर गए थे। मैं एक रेयर एबीएस रैंक का आदमी हूँ, तो मैं लगता है कि तुम जैसा कचरा मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। तो ओ नो, ये आखिरकार वापस नहीं कर पाएगा। इसने एक टॉप टैलेंट मूवमेंट का इस्तेमाल किया, एक सुप्रीम क्लास की स्किल द पेयर, जिसको आखिरकार वॉरियर्स के पास होती है। इसने उसके अटैक को ब्लॉक किया, ना केवल ब्लॉक ही किया, इसने वापस डिप्टेड अटैक भी किया। कि इम्पॉसिबल है इतने कम टाइम के अंदर इतनी पावरफुल फिजिक को हराना, ये बहुत ज़्यादा ही नामुमकिन सा है। इवन मैं एक टीचर ये इस चीज़ को मास्टर नहीं कर पाई हूँ आज तक, मैं भी इस प्रकार से नहीं कर पाई हूँ। इसके जैसा आदमी पहले दिन ही अवेकनिंग सेरेमनी में ही पावर लिखता अपने हाथ में, ये कैसे हो सकता है? बच्चे मरने के लिए तैयार हो जा, तू आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इन सबके सामने। वो कहता है एक वीकेस्ट क्लास को चुनना सबसे बेकार है। मेरा एक रीजन है कि जजिंग करूँ पर्सन की फ्यूचर है उसकी लाइफ एंड बर्थ के ऊपर। मिस्टेक एक ही बार होती है जीवन में, पर यदि दूसरा चांस दिया जाए तो वो मिस्टेक कभी नहीं होगी। इतने समय का एक्सपीरियंस है मुझे। चलो बेटे आ जा, तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बाप रे, क्या ये लोग लड़ने वाले हैं? वो होता है अपनी अवेकनिंग पावर को प्राइवेट मतलब कि मेटेरियल इस्तेमाल कर स्कूल के अंदर फोर्बिडेड है यार। बहुत सारे लोग इन्हें यहाँ पे इस प्रकार से देख रहे हैं। हुंग का जो मतलब कि जो है वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है और इसका अंकल स्कूल का डीन है। बट लेकिन मैक्स का क्या, इसकी फैमिली क्या, वो बहुत पुअर है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। होता है कि अरे बाप रे, अगर ये दोनों लड़े तो ये एक्सपेल हो सकता है, मुझे टीचर कुछ करना होगा। होता है सुनो एवरीवन, आज अवेकनिंग सेरेमनी है, प्लीज यहीं रुक जाइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, यहीं रुक जाइए। वो मुझसे मजाक करी हो, आज मैं इसे लाखों टुकड़ों में काट दूंगा सबके सामने। एक यूजलेस है, ये मर भी जाए तो आखिरकार कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे सभी माफ कर देंगे क्योंकि मैं एक एबीएस रैंक का पर्सन हूँ। आज तुम्हें नहीं समझ आएगा कि आखिरकार एक विनर और एक लूजर में क्या डिफरेंस होता है। चल बच्चे, आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। होता है ये तो बात सही है, क्योंकि आखिरकार मैक्स बहुत कमजोर है तो इसके ऊपर ज्यादा कोई ध्यान भी नहीं देगा। वहीं बात करूँ एबीएस रैंक का पर्सन है ये होंग, ये बहुत पावरफुल है, कोई इसे पंगा नहीं लेना चाहेगा। मैं क्या करूँ? वो कहता है एक 10 रैंक का आदमी हूँ, मेरी क्वालिटी बहुत एट्रीब्यूट्स वगैरह सब कुछ पूरे एकदम 100 लेवल पे है। बात करूँ ग्रिपर लेवल की तो ये इसकी पावर, इसका बोनस 50% मतलब कि 150% होता है। और वहीं बात करूँ एबीएस की तो इनका स्टेटस 200% अपर होता है। इन्हें हराना मुश्किल सा ही नामुमकिन सा होता है। दैट मोमेंट जब ये एबीएस रैंक पे पहुंचा था तो इसके पावर अल्टीमेटली बहुत बढ़ चुकी है। मुझ जैसे 10 लेवल वाले पर्सन को तो ये 10 मिनट में हरा सकता है, पर लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, ये खत्म नहीं होगा। एक्चुअल पावर और बैकग्राउंड यहाँ मायने रखता है। मतलब मैक्स
कम्प्लीटली यहाँ पे मरने वाला है, वो मरने वाला है, हमें कुछ करना होगा। हे भगवान, कोई सच में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मिल सकता है क्या? यह तो ये कचरा भी ना, बट लेकिन इस सोसाइटी में अगर जीना है तो हमें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। हम जब तक इन सब चीज़ों से अवॉइड नहीं होंगे तब तक हम मरते रहेंगे। मैं दिन रात इसके हाथों द्वारा पिटता रहता हूँ, इमुलेट होता रहता हूँ। मुझे कभी भी कोई सबक नहीं मिला है जो कि आखिरकार मुझे सिखा सके। कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ है, और आज कोई खड़ा हुआ है तो मेरा आवाज़ उसी के अगेंस्ट में उठ रहा है। ये मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो कहता है जरा संभल के। वो कहता है कि ये प्लानिंग करेगा अवॉइड करने की, पर लेकिन ये स्किल जो है वो मैसिव स्टेमिना कंज्यूम करता है। होंग का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी स्पीड ग्रेटेस्ट है। नो नो, ये खत्म है। वो कहता बच्चे मर। होता डॉज तो मैं कभी नहीं करूँगा। होता है कि ये डॉज क्यों नहीं करा। हमारा मीटर उसके पास से निकल जाता है। होता वेट ये क्या हुआ। तभी अचानक से उसके पेट और उसके मुंह से खून आने लगता है। वो वहाँ गिरने लगता है कि वेट ये क्या, ये कैसे हो गया। वो कहता तुमने देखा क्या हुआ। होता कि होंग अचानक से ज़मीन पे गिर गया, पता नहीं क्या हुआ। होता कि बाप रे ये क्या था। होता मुझे भी समझ नहीं आया। एक लड़की खुद कंफ्यूज होती है। होता वेट जिस मोमेंट पे होंग ने अटैक किया था उसने अपने अल्टीमेट स्किल को अवेक कर लिया था। देन एडवांस में ही उसने जैसे ही उसके ऊपर अटैक किया, मेरे ख्याल से वो वहाँ से हट गया होगा एंड देन जोर से अटैक किया होगा और इंस्टेंटली वापस वहीं आ गया होगा। इसने अपने अपोनेंट को इंस्टेंटली आगे का इंजर्ड कर दिया। पर ये एक बहुत फोर्बिडन पावरफुल टेक्निक है, इसे यूज़ करना नामुमकिन सा है। वो कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल पे है। मैक्स ने हाई लेवल सुप्रीम पावर को अवेक किया है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। ये दिखाता ट्रैश है पर लेकिन इसने हर एक स्किल में मास्टरिंग हासिल करके रखी है, और ये होती है क्लास प्रेसिडेंट। वो कहती है कि सच में लगता है कोई बहुत पावरफुल कंपटीटर मुझे मिल चुका है। होते कि हुआ क्या आखिरकार, वो तो समझ में नहीं आया आखिरकार हुआ क्या है। कोई स्कूल के ब्रेक्स को भी मैंने रूल्स को भी नहीं तोड़ा है, बस तुम देखो। हम हमें अपनी क्या बोलते प्रोफेशन की तरफ देखता है। वो कहता है कि यदि मैं अपनी अवेकनिंग पावर का इस्तेमाल करूँ तो जिस पावर का, जिस एलिमेंट का, जिस रैंक का मैंने इस्तेमाल किया उसमें बढ़ोतरी होगी, उसका एक्सपीरियंस मिलेगा और अपने अपोनेंट को हराने से मुझे पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट बहुत कम है, लुक लाइक मुझे ओवर पॉइंट लगेंगे। मुझे एबीएस में जाना पड़ेगा, लैब्रेथ में। वो कहता सोचना भी मत यहाँ से जाने की। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है पर तभी वहाँ होता है कि बस करो। ये होता है उसका अंकल। वो कहता है तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। वो तो अंकल होता है ये पर्सन। होता सभी लोग देख क्या रहे हो, अपने अपने काम पे जाओ, यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा है। अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी है, तुम सब जाओ अपनी अपनी फैमिलीज को जाके बताओ कि अपनी फैमिली कैसा हुआ। वो तो घर, ओ नो। वो कहता है एंड यू, तुम्हें पता है ना स्कूल के क्या रूल है। वो तो वेट में रिबोन हो गया तो मैं भूल ही गया था। मुझे रियलाइज हो चुका मैं 20 साल पहले आ चुका हूँ, इसका मतलब वो जिंदा है। अरे हाँ आज 22 मई है, मुझे जाना होगा। वो डैमेट मैं कैसे भूल गया था, वो उतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहता चलो वो चला गया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छे से नजर रखनी होगी, उन्हें कंट्रोल में रखना होगा। मैं यूँ मानूंगा कि आज कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे ठीक है सर। वो कहता है अंकल वो बच्चा वो लकी था, आपने आखिरकार बीच में क्यों आई, आज मुझे जान से मार देता। वो तब बकवास करना बंद करो बच्चे, तुझे पता भी है, तुझे कोई आइडिया भी है। वो बच्चा चाहे तो तुझे बस 10 सेकंड के अंदर मार सकता था। तू उसके सामने एक चींटी बराबर भी है। तुझे पता है उसने कौन सी स्किल इस्तेमाल की थी, हाई रैंकिंग लेवल स्किल इस्तेमाल की थी, द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं भी उसके सामने नहीं टिक सकता। बट लेकिन मोर इंपॉर्टेंट, तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। उस शख्स ने बस 1 सेकंड के अंदर अपनी तलवार को तेरे गले के आर पार करके बड़े आराम से निकाल लिया था। उसने तेरे वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर अटैक कर दिया। तेरा डिफेंस वहाँ डिफेंस लेस था, समझे। उसने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेसिक वॉरियर स्किल को एडवांस लेवल पे ले जाके उसने सबसे पावरफुल तरीके से उसे इस्तेमाल किया है। बट लेकिन मैं 15 साल से आगे का बैटल में फाइट कर रहा हूँ, मैं भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकता हूँ, समझे। मैं तुम्हें बता दूँ वो बच्चा तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। यदि तू उसे एकदम सीरियसली होकर फाइट करता ना तो इतना बता दूँ उस बच्चे के लिए 10 सेकंड इनफ हैं। वो तेरे को बड़े आराम से मार सकता है। उसे स्कूल के हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता है। उसने अपनी पावर को अच्छे से मैनिपुलेट और कंट्रोल करना सीखा हुआ है। तू चीटी है उसके सामने, चीटी, समझे। वो बच्चा कोई साधारण नहीं है, उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, कुछ हिडन है उसमें। वो कहता है मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ, मेरा समय है बदले का, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। वो घर जाता है कि फाइनल लगता है मैं अभी सही समय पे आया हूँ। लास्ट टाइम सच में उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया था, पर लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस जिंदगी में मैं बचा के रहूंगा। वो घर आता है। वो कहता सच में ये बड़ा कमाल का है। उसका बाप होता है, उसकी माँ वहाँ खाना बना रही होती है। वो कहता है ओह तुम वापस आ गए, तो तुमने आज अपनी स्कूल जल्दी खत्म कर ली यार। वो अपनी माँ को देखता है कि मेरी माँ सच में ये जिंदा है। उसकी माँ उसको इशारे में बताती है कि क्या हुआ आखिरकार, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना के रखा है। मतलब मॉम आज मुझे पिकनिक फिश खानी है। मतलब बेटा मैं तुम्हारे लिए कल बना दूंगी, आज मैंने नूडल्स बना दिए हैं। मतलब प्लीज़ प्लीज़ बना दीजिए ना। मतलब ओके
ठीक है मैं जाती हूँ। वो हम देते हैं। वो कहता ठीक है आराम से आना। वो कहता है तुम्हारी मॉम को तुमने जाने दिया, अब तुम क्या, तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम अपने बाप को हाई नहीं कहोगे? आज तुम्हारा अवेकनिंग नहीं था ना, मुझे बताओ आखिर कैसा रहा, मुझे गुड न्यूज़ का इंतजार है। और वहाँ बोतल निकालता है। होता है कि मैं यहाँ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और उसका बाप जो है वो लेवल 26 का होता है और एक एबीएस रैंक का आदमी होता है, इलेक्ट्रिक वॉरियर। होता है कि देखो आज मैं भी अपना काम जल्दी खत्म करके देखो तुम्हारे साथ आया हूँ। होता है कि मेरा आज अवेकनिंग से ढंग से नहीं हुआ। वो कहते क्या, वो कहता अनलकीली मैं बहुत ज़्यादा लो क्लास पे अवेकनिंग हुआ। वो कहता तो तेरी घर आने की हिम्मत कैसे हुई साले? चार्ली के बेटे को देख, वो क्रिमिनल रैंक पे अवेक किया है। वो दोनों बाप बेटे वो तो मोस्ट पावरफुल बन चुके हैं। इवन सिर्फ मैं तेरा बाप बनूँ तो मोस्ट पावरफुल हूँ, तू वर्थलेस बच्चे। होता है कि मैक्स लिंग लैंगशन के बेटे को भी देख, उसकी अवेकनिंग वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना है। माई पैक 10 मैंने एक अभी एबीएस रैंक की पाव का अवेक किया था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और अपना पूरा खर्चा तेरे पे लगाया कि तू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। मुझे बता कौन सी क्लास में आखिरकार तू पहुंचा है? वो कहता है मैं किसी क्लास में। वो उसके सर के ऊपर बोतल फेरता है कि डस्ट, तो तू डस्ट रैंक पे पहुंचा है। साला कमी ने तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस प्रकार से आने की? एक यूजलेस आदमी, क्या समझ के रखा आखिरकार मुझे? वो होता है ये आदमी एक अवेकनिंग, मेरा बाप बहुत ज़्यादा वायलेंट है, वो ना तो मोस्ट ब्रूटल इंसान है ये। ऐसे मच टाइम जब मैं बीता था मैं भूल ही गया था कि जब जिस दिन मैं अवेकनिंग करके मैं घर आया था, उस दिन जब मेरे बाप को पता चला कि मैं एक डस्ट रैंक पे अवेक किया हूँ यानी कचरा, तब मेरे बाप ने मुझे बहुत बुरी से पीटा था। तो मेरी माँ मुझे बचाने के लिए आ गई थी, तो उस आदमी ने मेरी माँ को भी नहीं बचा और पूरे 3 घंटे लगातार मेरी माँ को मारा था, जिससे कारण मेरी माँ का दिमाग और पैर दोनों पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। मैं पूरी तरीके से रो रहा था। नाउ अब मैं एक ई क्लास का वॉरियर हूँ, न्यूक्लियर वॉरियर, और मैंने इस समय बहुत ज़्यादा अलग पावर को चुना है। वो चल खड़ा हो। वो कहता है ये आदमी एक सी लेवल का है लाइक होंगशेंग, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इसके पास एक्सपीरियंस भी है। होता मैं गलत था। होता वेट क्या मैं ये मुझे नहीं पिटेगा? मैं बहुत ज़्यादा गलत था, काश तेरी माँ तुझे पैदा ही नहीं करती। होता नहीं याद भी वैसा ही है और बड़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है कि चलो अच्छा मैंने अपनी माँ को यहाँ से भेज दिया है, अब वो गलती यहाँ नहीं होगी, हम देखते हैं। तभी उसकी माँ आ जाती है कि वेट हैं उसकी माँ। वो कहता है क्या रे यार मेरी माँ अब यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई थी? वो वहाँ जल्दीबाजी में आई होती है कि मॉम अब वापस क्यों आई? और कि देखो तुम्हारे इस कचरे को जिसको तुमने जन्म दिया है। हम लेते हैं जेल में जहाँ पे वो कहता है मैंने सुना तो वो पहला ग्रीन लेवल का आदमी है, यानी कि ग्रीन टायरेंट लेवल का प्रोफेशनल का आदमी है जो एडवांस में पहुंचा है। जीनियस नहीं, आमतौर पे ब्लू रैंक का या उससे भी एडवांस रैंक का आदमी जो होता है वो ए रैंक के एडवांस पे पहुंचता है, पर तो वो पहला ऐसा पर्सन है। तो आखिरकार इतनी जल्दी यहाँ क्यों आया है? और उससे भी ज्यादा तो इतना कमजोर होने के बावजूद भी इस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेंट्रल जेल में तू कैसे आ गया बे बच्चे? मुझे बता तो अरेस्ट क्यों हुआ, आखिरकार किस रीजन से हुआ, कौन सा क्राइम तूने ऐसा कर दिया बे? वो कहता वो आदमी मरना डिजर्व करता था, तो बस मैंने उसे मार दिया क्योंकि उसने मेरी माँ को मार दिया था। मैं इस जन्म में ऐसा नहीं होने दूंगा। हम तभी देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि मैंने अपनी स्किल्स को अवेक किया है, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को इसके कारण कोई भी दुख हो। ऐसे मैं ऑर्डिनरी पर्सन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। बेटा तुम ठीक हो, प्लीज़ रुक जाओ। रुक जाऊँ? जान तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो मेरे बेटे द्वारा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। थोड़ी कि हमारी बाई फैमिली के पास, हमारी मैक्स फैमिली के पास पूरी तरीके से एक चांस है कि आखिरकार प्राइज करेंगे फिर से जैसे हम पहले किया करते थे। पर लेकिन देखो तुमने आखिरकार क्या किया। दोनों बच्चे आखिरकार कुछ भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। बाई लिंग शहन ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। बाई फैमिली मेरे पे रिले रहती है, हमारे एंसेस्टर की ग्लोरी मैं हूँ। पर लेकिन देखो तुमने क्या किया है। वन ऑफ द मोस्ट कचरा किस्म का इंसान है, एक फकिंग पीस ऑफ शिट है ये। और हम देते हैं वो अटैक करने वाला होता है, तभी हमारा मेटर जोर से अटैक करता है उसके ऊपर। वो होता है दूर, मेरी माँ से दूर रहना कमीने। वो कहता वाह 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 इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बच्चा बड़ा हो गया है मेरा। होता है कि मैं ऐसे पता नहीं कितने समय तक ऐसे ही होल्ड ऑन कर सकूंगा। वो तभी आता है और उसकी तलवार को उसके ऊपर ढालने लगता है और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता मैं ब्लॉक नहीं कर सकता, ये पावरफुल है, मेरा ग्रिप बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। वह कहता है मर कमीने। अपने बाप पे हाथ उठाने की कोशिश करता है और उसे बड़ी बुरी तरह से पीटने लगता है। वो कहता है कि मैं एब्सोल्युटली लॉन्च नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है तेरे में कुछ हड्डियां तो है, कुछ दम तो है तेरे में। वीक प्रोफेशन एक एबीएस रैंक के पर्सन को यहाँ पे पीछे करने की कोशिश कर रहा है। वो देख इस जिंदगी मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे सच में ऐसा लगता है कि तूने अवेक कर लिया तो तू मुझे यहाँ हराने की ताकत रखता है? तुम्हें नहीं पता इस घर का वास्तव में मालिक कौन है। पता भी वहाँ पे गेट कोई खड़खड़ाता है कि कोई है। वो कहता है बाप रे कौन है जो कि मेरे मूड की सत्यानाश कर रहा है। वो यहाँ आ गए हैं, कौन है यहाँ पे आके का जो कि मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहा है। वो कहता तुम्हें दरवाजा खोलने में कुछ ज़्यादा समय लग गया है कमीने। एक होता है डिप्यूटी कैप्टन जो कि होता है एबीएस रैंक पे, डिवाइन प्रिस्ट। दूसरा ब्लू रैंक पे होता है जो कि होता है चीफ इंस्पेक्टर। उधर डिप्यूटी कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? होता मैं रिपोर्ट मिली है वांटेड क्रिमिनल स्नो नाम का जो कि इसी बिल्डिंग के आसपास है,
क्या तुमने उसे देखा? हम घर घर जाके उसकी तलाशी ले रहे हैं। होता ओह अच्छा, वेल इसको मैंने टीवी पे देखा था। नहीं ऐसा नहीं है, वो यहाँ नहीं है। होता वेट, ये तुम्हारा बेटा है ना? इसकी ये हालत कैसे हुई? होता कुछ नहीं, बस थोड़ा केयरलेसली ये नीचे गिर गया था ग्रोसरी लेने के लिए, गार्ड ने टक्कर मारी। डिप्टी कैप्टन, ये आपको ज़्यादा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। होता नहीं, ऐसा नहीं है, इस आदमी ने मुझे मारा है। होता क्या कहा तूने? है कि मैंने यहाँ वो बता था कि मैंने यहाँ आने से पहले ही मतलब कि पुलिस को कॉल करके बता दिया था कि यहाँ पे एक वांटेड क्रिमिनल घूम रहा है। एंड देन वो हर एक फ्लोर पे जाके चेक करने लगेंगे, तो मैं जानता था वो यहाँ आएंगे। सिक्योरिटी टीम ने ना वो डेफिनेटली इतनी आसानी से अब जाने नहीं देंगी जब उनको स्नो की न्यूज मिलेगी। और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बड़ी जल्दी यहाँ जाएंगे, उससे भी ज्यादा। पता है कि क्या जिसने बोला वो सच है? वो कहता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा बस ऐसे ही चलते हुए गिर गया था। होता है कि नहीं, मेरा हाथ जबरदस्ती इसने इसने तोड़ा है अपनी बोतल से, और मेरा सर भी इसने फोड़ने की कोशिश की है। ये मुझे जान से मारना चाहता था। इंजरी सब इसके कारण ही आई है। आज का अवेकनिंग सेरेमनी है जिसके कारण के मैं अवेकनिंग करने गया था, मेरी अवेकनिंग फेल हो गई, जिसके कारण के ये अपनी अवेकनिंग पावर का इस्तेमाल करने लगा था। ये बहुत ज़्यादा बिहेवियर रूप में बहुत ज़्यादा कमीना किस्म का इंसान है। आप जानते हैं अवेकनिंग आर्टिकल चैप्टर 8 आर्टिकल 4 सेक्शन 166 के तहत यदि अगर कोई अवेकनर जिसके अंदर डीमन लेवल की पावर हो, यानी कि कोई अवेकनर पावर बहुत ज़्यादा रखता हो, जो कि दुनिया ख़त्म करने की ताकत रखता हो, उसे इमीडिएटली डिटेन किया जाए यदि अगर वो किसी प्रकार के कोई भी लॉ को तोड़ता है, वो भी 15 दिन के लिए। वो कहता है कि बच्चे ने बात तो सही कही है। वो कहता है कि कमीने तू दबाई शेन, ऐसा इंस्पेक्टर होने के नाते तुमने यहाँ पे एक गलत काम करने की कोशिश की, मैं तुम्हें यहाँ अरेस्ट करता हूँ। वो कहता है कि मैक्स मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है कि अपने कंट्रोल में रहो। वो कहता है तुम मेरा रुक, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता है माँ आप ठीक हैं? वो कहता है मेरे बच्चे। वो कहता है कि इस समय मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करूंगा 15 दिन। वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। वो कहता है मुझे इनफ स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं अब वो नहीं होने दूंगा। मैंने अपने बाप की वहाँ से जेब से एक चाबी ऑलरेडी चुरा ली थी, मुझे ऑलरेडी इसके बारे में पता था। जब मैं अपने पुराने टाइम में था तब मुझे ये चाबी लेट मिली थी, जिसके कारण कि मैं सही ढंग से अपनी प्रोग्रेस को सही ढंग से कर नहीं पाया था। ये मुझे ई से डायरेक्ट सी पे पहुंचने में बहुत मदद करेगा। वो लॉकर ढूंढता है कि हाँ यहाँ पे है। हाँ आमतौर पर इसके ऊपर एक अलग लेवल का पासवर्ड रहता है, पर इस चाबी के होने के नाते मैं बड़े आराम से सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें जो चीज़ है वो हमारी फैमिली इनहेरिटेंस से चलती आई है। मेरी पुरानी ज़िंदगी में मुझे इसके बारे में पता चला था तब जब मेरे इस बाप की डेथ हो गई थी। इसके होने के नाते मैं अकेला ही पूरे डीमन साम्राज्य के ऊपर अकेला ही मतलब कि अटैक कर सकता हूँ। राइट नाउ अभी सिर्फ केवल एक ही डीमन की केव है जो कि मेरी पूरी पावर को अपग्रेड करने में मदद कर सकती है, पर लेकिन वो डीमन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो गॉड्स वो तो हद से ज़्यादा हरामी है। मुझे उन गिल्ड के लोगों को सबको जान से मारना होगा जो भी गॉड की सेवा करते हैं। नाउ हिडन डीमन केव, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ हो मेरी पुरानी ज़िंदगी में। हम देते हैं हिडन डीमन केव, डिफिकल्टी वगैरह कुछ बताई नहीं जा रही होती है। वो कहता मुझे जल्दी करना होगा, मुझे सबसे पहले पहुंचना होगा। हम देते हैं 22 तारीख को। इस समय हमें सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। हमारी डिप्यूटी टीम को भी डिप्यूटी टीम के लीडर को भी कुछ भी नहीं मिला है। सिक्योरिटी को हर तरफ पूरी तरह से बढ़ा दो यार। वगैरह वाली वो अलार्म फोर्स था, पर लेकिन उसने हमें चौकन्ना किया था, इसलिए क्या हम इस वक्त सबसे ज़्यादा सावधान रहेंगे। बस एक बार उसका सुराग मिल जाए फिर देखो। इस सच में स्नो अगर हमारी कंट्री में ही है तो इस सच में ये हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम उसे पकड़ लेते तो हमें बहुत इनाम मिलेगा। वो कहता है मैंने सुना है कि कैप्टन भी इस समय यहाँ पे आ रहे हैं, कि इसके बारे में हमें बात नहीं करनी। मुझे डिप्यूटी लीडर प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। मैंने ऐसे पहले कभी ऐसा नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि डिप्यूटी लीडर की वाइफ बच्चे को जन्म देने वाली है। मेरी वाइफ उनकी इस चीज़ में बहुत मदद कर सकती है क्योंकि उसने नर्सिंग की है। ज़रा मेरी बात को समझिए। वो कहता है कि अगर तुम हमारे साथ बकवास करने की कोशिश करे हो तो मत ही करो। मैंने सुना है कि तुम गिल्ड के मेंबर भी रह चुके हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पे एंड अप करके यहाँ पे कितनी बड़ी गलती की है। वो तब मैं वो कहता है यदि अगर ये पता चलता है कि तुम्हारा ऑलरेडी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है तो बेटे तुम्हारे एल लग जाएंगे। मतलब आज तुम आराम करो, फिर कल हम तुम्हें अवेकनिंग जेल में पहुंचा देंगे, बस आराम करो। वो कहता है कमीने मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो कहता 15 दिन, मेरे पास सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। उस डीमन केव के अंदर जाके मुझे जैसे अपनी माँ के लिए पावरफुल बनना होगा, इससे पहले कि वो आदमी यहाँ आए मेरी माँ के साथ कुछ करे। मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, नो मैटर हाउ हार्ड। मोस्ट डीमन केव्स के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है स्क्वाड की, यानी कि एक पूरी गिल्ड की या फिर कुछ मेंबर्स की, जिनमें आगे का मिनिमम बहुत पावरफुल होने चाहिए। आमतौर पर जो केव्स है ना उनमें गिल्ड के लोग ही जाते हैं, यानी कि पूरी स्क्वाड टाइप में मेंबर ही जाते हैं। उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीमंस रहते हैं तो क्या खतरे के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या
कि बचना बहुत मुश्किल होता है। पर ये इसमें रिसोर्सेज इतने होते हैं कि आखिरकार एक बार कोई पर्सन अंदर जाके सक्सेसफुल हो गया तो उसका लेवल अप होता ही रहेगा। पर ये डीमन केव जो है कि बहुत पावरफुल डेंजरस है। इसमें जाने के लिए एक ऑफिशियल टीम की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। मेरी पुरानी जिंदगी के अंदर ये डीमन केव प्रोडक्ट की गई थी 5 साल बाद, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो इसे ढूंढने में फेल हो गया था। एंड जब डिस्कवर हुई तो इसके अंदर से जो डीमन इन्विजन निकला भाई साहब वो मैसिव लेवल पे था। यदि अगर एक हमें एक अफ रैंक के डीमन केव में जाना है तो हमें मिनिमम 3 ई रैंक के अवेकनर्स लगेंगे, और यदि अगर हमें एक ई रैंक में जाना है तो हमें मिनिमम 5 ई रैंक के लोग और 2 डी रैंक के लोग लगेंगे। और यदि अगर मैं अपने बेस टाइम पे अगर कैलकुलेट करूं तो मेरे ख्याल से ये जो एफ रैंक की जो डंजन है ये मेरे ख्याल से ये भी 90% ही क्या बोलते हैं अभी अवेक हुई है, 100% नहीं हुई है। तो इसमें जो लो लेवल की डीमन है ना मैं उनसे बड़ा आराम से डील कर सकता हूँ। तो वो अंदर जाने लगता है, वो कहता है डीमन केव जो फुल ऑफ क्या बोलते डेंजर से भरा हुआ है, यहाँ पे मुझे अच्छे से अपना काम करना होगा, मुझे अपने सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल एकदम अच्छे से करना होगा, मुझे यहाँ पे विन विन सिचुएशन करनी होगी, अन्यथा मैं अगर खाली हाथ वापस गया तो मैं यहाँ पे नहीं बच पाऊंगा। मुझे मेरी माँ को बचाना है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पूरा एरिया आइस से भरा हुआ है और स्नो से, मुझे डर है यहाँ पे क्लाउड टाइप मैजिक बीस्ट है ना वो बहुत पावरफुल होंगे। वो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं बहुत बड़े भालू को देखता है जिसको देख के वो कहता है कि वेट क्या मेरे से पहले यहाँ कोई आ चुका है? नहीं यार नामुमकिन है। ये आइस बियर जो कि एक ई रैंक के 8th लेवल का डीमन बीस्ट है, उसके ऊपर अटैक होता है कि वेट, और हाँ 10% चांसेस है कि तुम यहाँ पे ई रैंक के मॉन्स्टर से तुम भिड़ सकते हो। पर लेकिन इतनी जल्दी कैसे डिस्कवर हो सकता है? उसके ऊपर एक वुल्फ अटैक करता है, हमारा बेटा बच जाता है, वो दूर भागता है और उससे लड़ने लगता है। वो देखता है कि ये पावरफुल है तो वो उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पल भर में हरा देता है। पर वहाँ पे और भी बहुत सारे आने लगते हैं। वो कहता है ये जो वेपन है ये एक ए रैंक का हिडन पावरफुल वेपन है, अभी मैं इसके फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी पावर का बहुत बड़ा गैप है। पर लेकिन इसका अटैकिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। इस बियर का मतलब कि जो ये बीस्ट है इसका डिफेंस भी बहुत पावरफुल था। वो मुझे इसके विटल ऑर्गन्स के बारे में पता था। ये तो अभी शुरुआत है, तुमने देखा ही क्या है। ई रैंक प्रोफेशन को लेवल 1 पे अपग्रेड करने के लिए मुझे मिनिमम ऐसे 20 को मारना पड़ेगा। चलो आ जाओ हम देखते हैं। वहां पे भर के एकदम पूरी तादाद में पूरी फोर्स में आते हैं कि बाप रे ये लोग तो पूरी फोर्स में आए हैं, तो यानी कि अब समय है ग्रो अप करने का। होता है बाप रे पूरी एक इंटायर क्लैन यहाँ आ चुका है। तो देन ठीक है, तो अब मुझे भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। तो देन वो अटैक करता है उन सब के ऊपर धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। इस फाइट को मैं एकदम शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा मेंटर एकदम आराम से और एकदम पावरफुल तरीके से उन सबको हरा रहा होता है, उन सबके वहाँ चीतड़े उड़ा देता है। वो कहता है कि सच में इनसे फाइट करना बड़ा मुश्किल है, मुझे इनसे डायरेक्ट किंग से अटैक करना होगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे उन सबको अटैक करने लगता है और उसकी पूरी पावर अल्टीमेट लेवल पे पहुंचने लगती है। उसे वहाँ पे टाइटल्स एंड अदर मतलब की अचीवमेंट्स मिल रही होती है। होता है कि दिस वे मैं स्मूथली अपग्रेड कर सकता हूँ डी रैंक के ऊपर। लेवल 2 पे पहुंच जाता है ई के, 12 स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं जो कि क्या बोलते हैं वो एट्रीब्यूट को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर। लेकिन मैंने 20 को मारा, मेरी यहीं फटके चौसठ हो चुकी है। और एक ई बॉडी यूजर का स्टेमिना बहुत पुअर होता है, कोई ना कोई ढूंढना होगा रास्ता जिससे मैं अपना बैकअप बढ़ा सकूं। मुझे अपने आप को और पावरफुल बनाना होगा। फर्स्ट ऑफ टाइम क्या है कि इन डीमंस को जो गिल्ड के जो लोग आते हैं वो आराम से पार्टी के अंदर इन लोगों को हराते हैं, तो उनका ज्यादा स्टेमिना खत्म नहीं होता। पर मैं यहाँ एक सिंगल पर्सन हूँ, मैं कैसे ही करूँ? उसे वहाँ डीमन कोर मिल रहे होते हैं। बट लेकिन मुझे अपना लेवल हाई करने के लिए मुझे जल्दी अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। मैं अगर गिल्ड को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे बाद में क्या बोलते हैं पता चलेगा कि गॉड्स का आखिरकार क्या सीन है। हमारी स्कूल भी एक गिल्ड के अंदर में ही आती है कि वहाँ पे टैलेंट लोगों को उठाती है एंड देन गिल्ड में शामिल करती है। ये आइडिया बढ़िया है कि स्टूडेंट बाद में क्या एक्सीलेंट एक ग्रेजुएशन करने के बाद गिल्ड में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यदि अगर तुम एक बार गिल्ड से निकाल दिए जाते हो तो फिर तुम्हारा लेवल अप करने का पूरे एंटायर लाइफ में कोई चारा नहीं है। इस वजह रीजन मेरा बाप घर पे बैठा रहता है एक सी रैंक का आदमी, क्योंकि उसे उसकी गिल्ड से निकाल दिया गया था। पर यहाँ पे सोलो आखिरकार इस प्रकार से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और स्लो डाउन भी है। मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, उसके लिए मुझे स्टेमिना भी बढ़ाना होगा। ये कैसा रहेगा? एंड देन वो भागना शुरू करता है और अपने बहुत सारे रास्ते में आने वाले पेड़ों को वो काटता जा रहा होता है। हम लेते हैं वो और भी बहुत सारे डीमंस को क्या बोलते हैं अवेयर कर देता है। वो कहता है कि ना एक साथ इतने सारे चलो आ जाओ, तो वहाँ धमाका होता है। वो कहता है ना जिसका इंतजार था, लगता है इतना बिग गाय उठ चुका है। हम देखते हैं वहाँ पे वही पोलर बियर आता है बड़ा वाला। एंड देन वो कहता है कि बाप रे लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, और वो एक ही बार में एक झटके में आधे से ज़्यादा को मारने लगता है। और वहीं पे हमारा मेकेटर भी आधे से ज़्यादा को मारने लगता है कि ना मोस्ट ऑफ का ध्यान उसके ऊपर है, बाकी मैं इन लोगों को पीछे से मारने लगता हूँ। तो वो मारने लगता है। वो कहता है एज अ ई रैंक ये बीस्ट है, इसका स्टेमिना उसकी पावर बहुत है पर इसके पास इसका दिमाग नहीं है। ये बियर इतना पावरफुल है पर लेकिन ये बियर यहाँ मेरी मदद करने नहीं आया है, लगता है कि ये यहाँ पे मेरे लिए किसी और काम के लिए आया है। इससे अच्छा है मैं यहाँ पे बाकियों को मार सकता हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, इससे मैं पावरफुल एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ। एक तरफ वो मारा होता है, दूसरी तरफ भालू मारा होता है। वो कहता है कि ना इस भालू की हेल्प
से मैं ऑलरेडी क्या होता है थोड़ा बहुत तो थक चुका हूँ, पर लेकिन नाउ मुझे जितना करना था मैं कर रहा हूँ। बारी है जो एकदम फाइनल फिनिशिंग ब्लो देने की, तो वो वहाँ पे ज़मीन को तोड़ने लगता है कि नाउ मैं जानता हूँ कि यहाँ नीचे क्या है, वो वहाँ पे तोड़ने लगता है। ये ऊपर जो है ना, ये वास्तव में क्या बोलते हैं एक बर्फ़ की सिल्ली है, इसके नीचे एक पूरा एक मतलब कि ये जिसमें जाके ये गिरेंगे तो बड़े आराम से इनकी डेथ हो जाएगी। वो तोड़ देता है तो वो लोग नीचे खाई में गिरने लगते हैं। मेटा लेवल 7 पे पहुंच जाता है इतनी जल्दी। जी हाँ, लेवल 7 पे। इस प्रकार से मैं मोस्ट ऑफ डीमंस को बड़े आराम से मार सकता हूँ। इस स्टेमिना से जो बचा है मैं उससे अभी भी डील कर सकता हूँ। मेरे को अभी भी फास्टेस्ट लेवल अप करना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइटल एक ही आया है 1 अगेंस्ट 1000। अभी भी नंबर तो वही है कि आखिरकार इनका बॉस कहाँ है। इस आखिरकार इस पूरे डंजन का, इस डीमन क्रेव का आखिरकार मेन बॉस कहाँ है, वो अब तक नहीं आया। लगता है अभी जितना मैंने किया है वो सब कुछ काफ़ी नहीं है उसे जगाने के लिए। पर आखिरकार ये भालू यहाँ क्यों अपीयर हुआ है, क्योंकि मुझे याद है ये कोई आखिरकार मेन बॉस नहीं है। देखते हैं वो लोग वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, वो कहता लगता है वो आ गया। हम देखते हैं उसके ऊपर आइस का अटैक होता है, वो कहता है पर लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं है, इतनी जल्दी आखिरकार कैसे आ सकता है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार था पर लेकिन इतनी जल्दी। वेट, भालू भी आखिरकार यहाँ जम चुका है, तो यानी कि वो पर्सन जो आया है वो बहुत पावरफुल है, मुझे यहाँ से भागना होगा। पता भी उसका शरीर वहाँ जमने लगता है। वो तो ओ शिट, मैं यहाँ पे जमने शुरू हो चुका हूँ। अरे नहीं, मैं यहाँ अटक चुका हूँ, किसने मुझे ट्रैप कर लिया, यहाँ पे कोई छुपा हुआ था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वहाँ हम देखते हैं एक मंकी आता है जो कि डी रैंक का होता है लेवल 11 पे, इंटेलिजेंट लीडर। ये यहाँ पे कैसे, और वो अपनी पूरी बंदरों की सेना के साथ आता है। वो कहता है कि जैसा एक्सपेक्ट था मुझे इसके बारे में, वो वहाँ पे पूरी तरीके से घेरा जा चुका होता है। वो तो कम्प्लीटली मैं फ्रीज हो चुका हूँ इस रेट से, तो मेरी बॉडी यहाँ बड़ी बुरी तरीके से हाइपोथर्मिया के कारण मैं यहाँ मारा जाऊँगा। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करने को कहता है अपने बंदर से। वो होता है कि नाउ आई हैव नो चांस। हम देखते हैं वो वहाँ पे क्या बोलते हैं अपनी पाव का इस्तेमाल करता है, और हम देखते हैं उसके उस डीमन को वहाँ पे हरा देता है कि ना मुझे अपनी पूरी पावर को एक ही बार में लगाना पड़ा था। मेरा मोस्ट ऑफ स्टेमिना यहाँ जा चुका है। मुझे अब यहाँ पे एक अनदर स्पेल को कास्ट करना होगा भागने के लिए, मुझे उस बॉस को मारना होगा। हम देते हैं मंकी वहाँ पे एक पावरफुल अटैक करता है उसके ऊपर, उस स्नो से उसके ऊपर वहाँ पे वो भालू छोड़ देता है। वो कहता है कि यार इसके पास क्लाउड पावर है, इस क्लाउड एंड एलिमेंट का ये अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। मेरे स्टेमिना के अनुसार इस बीच से लड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि इसे तो हरा दूंगा पर लेकिन उस मंकी का क्या, उसे हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल नहीं है। मैं उसे अपने पूरा जन्म लगा दूंगा तब भी नहीं हरा पाऊंगा। हम देखते हैं मंकी उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है यहाँ से बचने का कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूँ, शट यार बड़ा गंदे वाला फंसा हूँ यहाँ पे। हम देखते हैं वो वहाँ पे बड़ी बुरी से स्ट्रगल कर रहा होता है। वो कहता है कि ओह नो, और ऊपर से इस ठंड के कारण मेरा स्टेमिना जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरा स्टेमिना मुझे गर्म रख रहा है। ऊपर से ये मंकी वहाँ स्पेल कास्ट कर रहा है। हम देखते हैं वो वहाँ पे उसके ऊपर स्नो की बहुत बड़ी सिल्ली पटकने लगता है कि ना हो इसकी स्किल का कूल डाउन कब खत्म होगा। पर नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकता। मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैं सिचुएशन को ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ ना। मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला यहीं रुकूँ और इनसे फाइट करता रहूँ, दूसरा डैमेज होगा पर लेकिन सर्वाइविंग की रेट ज़्यादा है। हम देखते हैं वो वहाँ से भागने लगता है, वो क्लिफ से नीचे कूदने लगता है, वो वहाँ पे बर्फ़ में जम जाता है, जिसको देख के वो भी हैरान होते हैं कि बेटी नीचे गिर गया। हम देखते हैं वो जाके सीधा नीचे जाके गिरता है। उसकी माँ घर पे उठती है कि हॉनेस्टली मैं मतलब कि उठा था पर लेकिन मेरी माँ को कहीं पता ना चल जाए। उसकी माँ कमरे में देखती है कि वेट उसका बेटा कहाँ गया है। हो नो, अच्छा वो कहीं अपने दोस्त के घर गया है, पर लेकिन इस प्रकार से नोट छोड़ के जाने की क्या ही जरूरत थी। तुम्हें हो क्या गया है बेटा, जब से कल से तुम आए हो थोड़े बदले बदले लग रहे हो, पता नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा है। हम देते हैं नीचे। वो कहता है कि जब मैंने इस ब्रिज को पूरी दिख से तोड़ दिया था तब से ये इसी प्रकार से चल रहा है। का स्टेमिना वापस बढ़ना शुरू होता है कि बट लेकिन मुझे लेवल अप करना होगा एक बार में तीन बार कि टोटल करके मेरे को 60 करना होगा, यानी कि 60 लोगों को जान से मारना होगा, 40 बीस्ट को मुझे मारना होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ इस रिवर से, केवल इकलौता यही चांस था कि मैं यहाँ से बच सकूँ। वो आइज अगर वापस आते हैं तो मेरी हालत बहुत बुरी से यहाँ पे खस्ता हो जाएगी। हाँ फाइनली मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी बॉडी से गिव अप कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, आई ऑलरेडी माई लिमिटेड। तभी उसके पास वहाँ पे एक डीमन बीस्ट बनने लगता है। हम देखते हैं ये होता है वर्ल्ड लॉर्ड लेवल 9 का ई क्लास बॉडी एलिमेंट। हम देखते हैं ये लाइन टाइप का होता है, अपने बाप की बातें याद कर रहा होता है। और हम देखते हैं उससे बाद में क्या बोलते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है कि मैक्स मुझे हक दो ना। वो कहता बॉस कैसा हुआ, रात को चावल तो थोड़े अलग ही बने थे। वो कहता बॉस डांटे का क्या अर्थ है, हकीकत हमें यहाँ से जल्दी करनी होगी। कहता बेटा तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ ना। वो कहता बच्चे क्या तू भूल तो नहीं गया तो यहाँ किस मिशन के लिए आया है। वो कहता जाओ मर जा मेरी नालायक औलाद। वो कहता सॉरी बॉस, गॉड के ऑर्डर के अनुसार मुझे आपको मारना होगा क्योंकि आप जैसे लोग मरना डिजर्व करते हैं। वो कहता बच्चे अपना मिशन भूल गया क्या। वो कहता नहीं मेरा मिशन नहीं, मैं इस पास्ट लाइफ में मैं अपनी किसी काम से आया हूँ। और हम देखते हैं वो उसका जबड़ा खोलने लगता है कि नो
एब्सोल्युटली मैं ऐसा वापस नहीं होने दूंगा। मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। एंड देन हम देखते हैं वो उसे वहाँ फाड़ने लगता है कि मैं एक बार मर चुका हूँ, वापस नहीं। एंड देन उसे वहाँ जान से मार देता है। अपनी पीक लिमिट पे होता है वो कहता है कि अब और कोई चारा नहीं बचा है। उसके अंदर से एकदम एनर्जी निकलने लगती है कि नाउ अब या तो डू या फिर डाई। नाउ अब वो तुम्हारे हाथ में है। सोलो लेबरिथ करना, यहाँ पे अपने क्लिप से कूदना। मैंने अपनी इंटायर लाइफ में ये सब कुछ अब फेस कर लिया है। उसके सामने वापस एक इंटायर आर्मी खड़ी होती है कि अब तो या तो मारूं या मरूं, दोनों में से एक चीज कर सकता हूँ। मैंने अपनी माँ को खो दिया अपने बाप के कारण, अपने दोस्तों को खो दिया उसके कारण। मुझे अपनी पूरी पावर को जगाना होगा। और हम देखते हैं उसके अंदर से उसकी जो गोल्डन पावर होती है ना वो बाहर निकलने लगती है, यानी लेजेंडरी पावर को वो अवेक करने लगता है कि क्लास जो है ना वो रिक्वायरमेंट एकदम एडवांस क्लास पे पहुंच रही होती है। स्किल सारी एडवांस पे पहुंच रही होती है कि ऑल थॉट द ए क्लास अचीवमेंट द वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट काउंटर होता है, पर लेकिन फिर भी ये बहुत पावरफुल होता है। नाउ मेरे सारे स्किल अल्टीमेट लेवल पे है। तो दैन चलो देखते हैं कि इस चीज़ को मैं कितनी समय तक मैं क्लियर कर पाता हूँ। आ जाओ हम देखते हैं। वो शेर उसके ऊपर अटैक करता है, हमामेटर उसके ऊपर अटैक करता है, पीछे से उसके ऊपर भालू भी अटैक करता है। हमामेटर जोर से बस एक स्लैश मारता है और अपनी स्लैश के अंदर से वाइब्रेशन रिलीज करता है। एक ही वाइब्रेशन की झटके के कारण वहाँ सारे के सारे बीस्ट मारे जाते हैं। कल लेवल अप होने लगता है। वो लेवल अप करके ई क्लास पे पहुंच जाता है। जी हाँ, ई क्लास पे एकदम अपर लेवल पे। नाउ नेक्स्ट अप अब यू द मंकी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। अब वो ई क्लास के लेवल 9 पे पहुंच जाता है। ई क्लास के लेवल 9 पे पहुंचना अब मैं फील कर सकता हूँ। किलिंग मारना यानी कि ई क्लास के लोगों को जान से मारना मेरे लिए आसान हो चुका है। मुझे नहीं पता कि ये पावर क्या है, पर ठीक है। अपना स्टेमिना वगैरह सब कुछ हमने की स्टोर कर लिया है। मैंने अपने डैमेज को भी अपने अंदर ही इनकाउंटर कर लिया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। नाउ अब बारी है उस मिशन को पूरा करने की। थैंक गॉड मेरा स्टेमिना भी फुल हो चुका है। पर मुझे नहीं पता कि लेबरेट अभी और कितना लंबे से मुझसे चलेगा। क्या पता उस बॉस को मारने के बाद भी कोई एक अचानक से हिडन बॉस निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। हम देते हैं एक छोटे से टेम्पल के ऊपर जहाँ पे वो मंकी और उसके साथी लेट रहे होते हैं। हम देते हैं वहाँ पे उसे नक नक सुनाई देती है और वहाँ पर अचानक से आता है हमारा मेघ के नाव। हम फिर से मिल गए, कैसे हो तुम मंकी। हाँ, घर पे वहाँ पे परेशान हो रही होती है कि मेरा बेटा कहाँ गया होगा, अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं वो कैसा हालत में होगा। हम देते हैं वहाँ पे मंकी के वहाँ पे हमारा मेटर वहाँ उसके भालू को वहाँ जान से मार चुका होता है। वह कहता है जान से मार दो इसे। तो उसके बंदर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। हमारा मेटर पल भर में उसके एक बंदर का चीथड़ा ही अलग कर देता है। तो हम देते हैं वो वहाँ पे अपने जादू का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। हमारा मेटर वहाँ पे पलक झपकती वहाँ से गायब हो जाता है एंड देन उसकी तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। हम देखते हैं वो वहाँ पे अपनी पावरफुल इम्यूनिटी की स्टॉप का इस्तेमाल करता है और अपने बंदरों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। वह कहता है ना ठीक है, तो मैं आप खुद ही देख लूंगा, मैं ऑलरेडी डी लेवल पे पहुंच चुका हूँ, डी रैंक पे। और हम देखते हैं वो उस बंदर का मेन बंदर का हाथ ही काट देता है, जिससे वो हैरान हो जाता है कि नहीं मेरा हाथ, जिसमें उसका पावरफुल हथियार होता है। वो कहता है नाउ गुड बाय और हमारे उसको वहाँ पे स्लैशेस में काट देता है, जिसको देख के वो हैरान होता है। करंटली अब उसके लेवल डी लेवल के 11th क्लास पे आ जाता है, 11th लेवल पे, जिसको देख के वो हैरान होता है कि वेट ये क्या हुआ। उसे और भी बहुत पावरफुल पावरफुल अचीवमेंट मिलती है कि इतने समय से मैं फाइट कर रहा था, इस एक को ही मारते ही मेरे क्लाउड एलिमेंट का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यानी कि अब मैं क्लास सी क्लाउड एलिमेंट में मैग इट्स मीन जादूगर वाला प्रोफेशन अब मैं स्विच कर सकता हूँ कभी भी। इसका मतलब द रेड प्रोफेशन, यानी कि अब मेरी पावर स्टैट्स वगैरह सब 200% बढ़ जाएंगे। मतलब कि अब मैं करंटली डी क्लास का वॉरियर पावरफुल बन चुका हूँ। हम देखते हैं उसके वहाँ पे वो उन सभी क्रिस्टल्स को अदर को उठाता है कि नाउ इन द केस अभी भी कुछ छोटी मोटी जगहें बाकी है और कुछ लोग बाकी है जिनको मुझे ठिकाने लगाना है। लेट्स सी कि अब मुझसे कौन ही पंगा लेता है। 24 तारीख उसके घर पे जहाँ पे उसकी माँ परेशान होती है, वो वहाँ आ जाता है। मतलब मॉम सॉरी कि मेरे कारण आप इतना लेट हो गया। उसकी माँ आके उसे गले लगाते हैं। वो कहता है मैं जानता हूँ आप मेरा इतना समय से इंतजार करी थी और आप भूखी भी हैं मॉम, मेरा ये सब कुछ करने का कुछ एक अलग ही तरीका था, प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर हमारा मेरी ट्रिक कहता है कि मैंने वहाँ पे जो डंजन में जो बहुत सी चीज़ें कलेक्ट की थी ना, उनमें से मैंने कुछ चीज़ों को बेच के यहाँ पे इस प्रकार के क्रिस्टल्स को हमने की लिया है। एंड देन वो उस क्रिस्टल को किसी बिजनेसमैन को बेच रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस एक के 800 दूंगा, कैसा रहेगा। होता 8,000 दे। होता मजाक करे हो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा हो गया। होता देन चल मैं चलता हूँ। होता नहीं नहीं भाई बात तो सुनिए, बहुत ज़्यादा आउट प्राइस है। 2,000 कैसा रहेगा। होता 5,000। होता 3,000। होता 6,000। कि यार तू प्राइस को फिर से क्यों बढ़ा रहा है। होता 7,000। होता ठीक है चल डन डन 7,000 7,000। होता है कि मेरी पुरानी जिंदगी में मैं जानता हूँ कि कुछ मैजिक क्रिस्टल्स या के कपड़े कमाल के होते हैं कि अच्छी खासी प्राइस में मुझे मिल चुके हैं। इतने पैसों से मैं एक रेंटल पे अपार्टमेंट ले सकता हूँ अपनी माँ के लिए।
मेरी पुरानी ज़िंदगी में इनके पास एक अच्छा खासा कोई दिन नहीं था जीने के लिए, पर अब मैं दूंगा। वो उसे एक बहुत बड़ा लग्जरियस कर देता है कि इस जगह पे अब जब तो मैं हूँ, मैं अपनी माँ को बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। वो होता कितना है, होता कि 15,000 है सर, 3 महीने का। होता ये ले 3 महीने का। होता बड़ा लंबा समय हो गया मेरी माँ के साथ मैंने इस प्रकार से अपना टाइम स्पेंड किए हुए। ये घर बढ़िया है, मैं अब रैंक भी अप कर चुका हूँ, डी रैंक पे आ चुका हूँ, मेरे पास न्यू प्रोफेशन भी आ चुका है। पर लेकिन पर्सन अभी भी जेल के अंदर है। मैं अपना गार्ड लेट डाउन नहीं कर सकता अनटिल ये मैटर जब तक कम्प्लीटली रिसॉल्व नहीं होता। मैं अपना बदले के बारे में भी सोच नहीं सकता, मुझे कुछ और करना होगा। पर वो समय है स्कूल का, मैं ढूंढ लूंगा कौन था वो कमीना आदमी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओंग शेंग को, जो कि डंजन से बाहर आता है। होता यंग मास्टर, आपका प्रोफेशन इंप्रूव हो चुका है फिर से। होता ब्रदर चाय। होता भाड़ में गई चाय, अगली बार मुझे जल्द से जल्द एक और लैबरेट के अंदर जाना है अपने ट्रेनिंग के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना जाए। मेरे से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता। वो कमीना एक बार बस मेरी पावरफुल बढ़ जाए, फिर देख मुझसे बताता हूँ रियल जीनियस कौन है। दूसरी तरफ एक पर्सन को, वो कहता है हे क्या इन उन सारे न्यू भी अवेकनर्स में से कोई क्या गोल्डन अवेकनर नहीं निकला? आखिरकार इतना कमाल का पर्सन अब तक कोई नहीं निकला। लेट्स सी ये पर्सन, मुझे जानना है कि ये कैसा है। मामेटर खाना खा रहे होते हैं। होता मॉम क्या हुआ, आखिरकार आप मेरे को इस प्रकार से क्यों देख रहे हैं? वो उसे इशारों में बताती है बेटा तुम आराम से खाना खाओ, और मैंने देखा तुम आराम से रात को अच्छे से सो रहे थे। सही कहा, बड़ा लंबा समय हो गया, मैं चैन से नहीं सोया था, अब मैं सोया हूँ। पर लेकिन मैं अपने आप को गार्ड डाउन नहीं कर सकता। होता बेटा, होता कि मॉम क्या हुआ? होता कि मुझे बताओ बेटा तुम्हें कुछ क्या चाहिए आखिरकार, कुछ भी ऐसा डिवाइस जो कि तुम्हारे प्रोफेशन से मैच कराओ, जो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। होता मॉम आप सडनली मुझे कोई गिफ्ट क्यों ही देना चाहेंगी? होते कि भूल गए, जरा डेट देखो। होता ओह हाँ 5 जून मेरा बर्थडे। इतना लंबा समय हो चुका है, मॉम की डेथ के बाद मैंने कभी अपने जीवन में अपना बर्थडे नहीं बनाया। सच में ये सब इतना ज़रूरी है, इतना ज़्यादा मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था। मुझे क्या ही चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। जो कुछ मैंने खोया है उस पर्सन ने मुझसे जो कुछ मेरा छीना है। और बच्चों चलो, आप लोगों का वीकेंड खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट है तुम लोगों के बैटल कॉम्बैट को पावरफुल बनाने की प्रिपरेशन करने की तुम लोगों को। ठीक है, मैंने इसलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है क्योंकि बैटल के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना ये सबसे बेस्ट होता है, और उसके लिए एडवांस में ही अपने आप को और इम्प्रूव करना ये और भी ज़्यादा बेस्ट होता है। और यहाँ पे तुम लोग सारे के सारे अवेकनेस बन चुके हो इस स्कूल के अंदर। हमारी जो स्कूल है ना वो डायरेक्टली डिवाइन गिल्ड के अंदर में आती है। गिल्ड जो है ना वो तुम पे नजर रखी हुई है तुम्हारे हर एक मूव को। जो नए नए अवेकनेस होते हैं ना उनकी यहाँ पे क्या ट्रेनिंग सेशन करवाई जाती है कि उनके पोटेंशियल और उनकी पावर को देखा जा सके और प्रेडिक्ट किया जा सके कि कौन पर्सन कितना आगे निकल सकता है, जिससे क्या एडवांस में उनकी बुकिंग होनी शुरू हो जाती है। और जिससे क्या कि तुम्हारे आगे भी क्या कॉम्बैट में अच्छे से एक्सपीरियंस है, जिससे कि तुम ग्रेजुएशन करके आगे मिलिट्री में कहीं पे भी जाओ तो तुम्हारे काम आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पर्सन बढ़िया परफॉर्म करेगा फर्स्ट नंबर पे आएगा उसे क्या सपोर्ट मिलेगा ट्रेनिंग प्रोविजन में, जो कि हायर स्कूल है वहां पे तुम्हें ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। जो अपॉर्चुनिटी होगी द डिवाइन गिल्ड के मेन हेडक्वार्टर में तुम्हें जाने की। स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे हाई स्कूल के बच्चों के लिए ट्रैवलिंग के टूर के लिए, वो भी शेंघाई नेशन के अंदर। यहाँ पे डिवाइन गिल्ड का हेडक्वार्टर है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, वो था शेंघाई नेशन डिवाइन गिल्ड का हेडक्वार्टर। बाद में जहाँ पे मैं अपने मास्टर से मिलूंगा, रोसो उसी पर्सन का बर्थ पैलेस। वो और मास्टर कभी आपस में कभी नहीं मिले हैं। ज्वाइंट टीम वगैरह आई डोंट इवन थिंक कि उनका कोई आपस में लेना देना होगा। मुझे उसे ढूंढ के उसे वहाँ जल्द से जल्द जान से मारना होगा, जल्द से जल्द ही। वो कहता है कि ठीक है तो हम सब अपनी पूरी मेहनत करेंगे। वो कहता सही कहा। मतलब वेल देन मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। फर्स्ट स्टेज है फिजिकल कंडीशन का। वहाँ पे क्या डंजन्स में बहुत ग्रेविटी होती है, पावर होती है, तो क्या मिनिमम तुम्हारी फिजिकल पावर यहाँ पे आउटली बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अंदर ग्रेविटी चैम्बर है, तुम्हें मिनिमम 10 सेटअप्स तो मारने हैं, पुशअप वगैरह हर चीज़ 10-10 होते हैं। ठीक है मैं 20 मारूंगा। वो कहता है कि मुझे इसमें नहीं जाना टीचर, मुझे रूम इसमें नहीं जाना है। ये सुन के वहाँ बाकी लोग रुक जाते हैं। होता कि मैक्स यिंग आई एम राइट, मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम्हारा और होंग शेंग का क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था लास्ट वीकेंड। ऐसा मत समझो कि तुम ट्रेनिंग सेशन को मिस कर सकते हो क्योंकि तुमने एक रेड क्वालिटी वाले अवेकनर को हराया है। होता कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए। होता इससे भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेनिंग बच्चे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा। मेरे इस ट्रेनिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। फिजिकल पावर को पावरफुल बनाना होता है। होता कि फिजिकल पावर हमें पावरफुल बनाती है आउटली। ऑल अवेकनर जो है ना उनकी फिजिकल पावर पावरफुल होती है, पर वो हमारी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। यदि ग्रेविटी ऊपर होती है तो हमारी फिजिकल पावर और ज़्यादा बढ़ने में और ज़्यादा चांसेस होती हैं, और देन वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है अपनी पूरी जो रिक्वायरमेंट है उन सब चीज़ों को। होता है प्रोफेशनल लाइक जैसे कि मैग हो गए, चार्टर्स हो गए एंड अदर बेटर, वो उनके लिए एनलाइटमेंट रूम या फिर स्टडी रूम बेटर होते हैं अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि वो
फिजिकली अपने आप को पावरफुल नहीं बना सकते, पर इनफैक्ट वो सभी लोगों का प्रोफेशनल उनकी हैबिट जो है ना वो अलग अलग होती है। तो इसके कारण कि उनको जो दिया गया ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग है ना वो भी अलग अलग होना चाहिए। मतलब तुम कहना चाहते हो तुम अपने टीचर को सिखा रहे हो क्या क्या कौन सी कैसी ट्रेनिंग उसे देनी चाहिए। मतलब टीचर का मेथड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सेम मेथड है जैसे क्या मिस्टर डोंग यांग ने बताया था। पर लेकिन ट्रेनिंग ऑफिसर जो है ना ये डिवाइन कोप है, इनसे भिड़ना मुश्किल है। वो कहती है कि शुक्र है कि मेरे डैड के कारण, मेरे डैड एक बहुत पावरफुल ऑफिसर है जिसके कारण क्या है कि मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, इवन यहाँ तक कि जो बहुत बैकअप सपोर्ट मिला है। पर लेकिन मैक्स ये बहुत ज्यादा ही अलग है। ओए मैक्स तू क्या कर रहा है, आखिरकार वो टीचर है हमारा, स्कूल की अथॉरिटी की ट्रेनिंग का मास्टर है वो, हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। मतलब कि मैक्स मुझे अच्छा लगा यार तुम्हारा एटेंड, हाँ इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लगा एज अ टीचर। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, पर लेकिन सही है तुमने मुझे याद दिलाया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफिकल्ट है क्या चुन पाना कि किसको कौन सा स्पेसिफिकली मेथड चाहिए बच्चे, जिसके कारण क्या है कॉम्बैक्ट मैं सभी को एक जैसा ही देता हूँ। इसमें ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद सभी को अपने आप को परफॉर्मेंस वेल बेटर दिखानी होती है। सो इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। एज अ टीचर होने के नाते मैं यही प्रेफर करूँगा कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर बहुत ऊपर जाए, उनको उनके हिसाब से ही चुनने का मौका दे। पर स्कूल की अथॉरिटी उनको वो देती है जो आखिरकार स्कूल की अथॉरिटी के लिए बढ़िया होता है। और तो मेरे जो लाइफ है, मेरी फैमिली वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, ट्रेजिक बड़ी हुई है, पर मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आए हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। मतलब टीचर मुझ पर भरोसा रखिए, आफ्टर ग्रेजुएशन के बावजूद भी मैं आपको लेक डाउन नहीं करूँगा, मैं हमेशा आपका नाम ऊपर ही रखूँगा। होता है कि देर एंड टेल मी, बताओ तुम्हें किस हिसाब का कौन सा मेथड चाहिए, मैं बताऊंगा। तुम एक न्यूक्लियर वॉरियर हो। होता है कि क्या आप एलिमेंटल टाइप प्रेशर को आप ला सकते हैं जिसमें मैं अपनी पूरी पावर को सेटिंग को अप कर सकूँ। होता है कि तो ठीक है तुम सेकंड रूम में जा सकते हो। वो कहते सेकंड रूम में है, ये सेकंड रूम जाना चाहता है। होता हाँ मुझे सेकंड रूम में जाना है। मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे अपनी एबिलिटी को पावरफुल बनाना होता है, उसे बैलेंस करना होता है, जिसके लिए मुझे अपनी वीकनेस को भी हटाना होगा। होता है कि मुझे आखिरकार एलिमेंटल स्पेल्स का भी क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करनी है। होता टीचर मैं भी जाना चाहूँगी एलिमेंटल मतलब कि इनको प्रैक्टिस करने के लिए, मैं भी जाना चाहूँगी, मैं भी एक मैग जो हूँ। होता ठीक है, अब जबकि तुम दोनों दोनों जाना चाहते हो तो ठीक है जाओ। मतलब वो कहती है कि मैक्स क्या हम लोग साथ में ट्रेनिंग करें। होता है कि मुझे प्राइवेट रूम में जाना है। मतलब कम ऑन तुम्हें पार्टनर से आसानी होगी, होता की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कम ऑन तुम बहुत कठोर आदमी हो। वो कहता है कि क्या इन दोनों में पीछे सबसे मैं ही रह जाता हूँ। होता है कि निराश मत हो, तुम भी कुछ ना कुछ कर लोगे, टेंशन मत लो। वो कहता है चैम्बर में कि मैं इस चीज़ से ऑलरेडी क्या बोलते एक्सपीरियंस्ड हूँ, पर लेकिन ये मेरे लिए अभी भी नया नया जैसा ही है क्योंकि नया जीवन है। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ को मास्टर करना होगा, ट्रम्प कार्ड्स को भी छुपाना होगा। मैं किसी को भी पता नहीं लगने दे सकता कि मेरे पास मल्टीपल क्या बोलते अवेकनिंग पावर है। मैंने रिवील कर दिया तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लोगों को मैं क्या ही समझाऊंगा। एज फॉर माई क्लासमेट, वो कहती है कि मैक्स आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुम बड़े अजीब हो। सभी आखिरकार इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता। स्कूल के बाद वो घर जाने लगता है, उसके दोस्त कहते हैं कि भाई रुक तो सही, हम आ रहे हैं। अरे यार रुक तो सही। वो कहता है मेरी पास्ट लाइफ में मेरे जो दोस्त है वो मेरी जान थे। जबकि हम लोग सब एकदम बॉटम पे थे तो हम लोग बुली भी होते थे साथ में एक दूसरे के द्वारा, मतलब कि दूसरों के द्वारा। वो कहता भाई मैं सेकंड आया, होता मैं सेकंड लास्ट आया यार। वो कहता क्या कर सकते हैं। वो कहता पर इन माई लाइफ मैं इनके बीच में नहीं आ सकता, मुझे अपना रिवेंज के ऊपर फोकस करना है जिससे ये मेरे से दूर रहे। वो कहता है कि यार मैक्स, अरे यार ये चला गया, अरे यार ये बन चुका है। होता है कि बात भी नहीं कर हमसे। होता है तुम्हें क्या लगता है ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है। होता अवेकनिंग के बाद ये सडनली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत अजीब लग रहा है, अनलाइक एस यार हम तो एकदम कमज़ोर रह चुके हैं, हमारी अवेकनिंग भी कमज़ोर हुई है। होता ओए स्पाइसी, मैं यही कहूँगा कि तू जल्द से जल्द अपने हॉस्पिटल जा और अपने लंग्स का ऑपरेशन करवा। आई डोंट नो पर अपने लंग्स का ऑपरेशन करवा। मैक्स मैं जानता था तू हमारे लिए रुकेगा। बोला नहीं मैं बस एडवाइस देने आया था इस भड़वे को। हो गया था अबे साले रुक तो सही, हमें मॉक करके जा रहा है। भाई तुझे नहीं लगता कि आदमी कुछ ज़्यादा ही आके क्या कर रहा है। हम अपने सीनियर से बुली नहीं होते, उससे दो गुना ज़्यादा ये बुली करता है। वो कहता है कि छोड़ा यार तूने 6 ही सेट मारे थे। वो कहता है पर तुम्हें क्या लगता है इससे तो ज़्यादा ही मारे हैं। मतलब मेरी पास्ट लाइफ में स्कूल टाइम में स्पाइसी जो है ना सडनली इसे एक लंग डिजीज़ था जिसके कारण क्या कि इसकी डुअल टू बहुत बुरी तरीके से डेथ हो चुकी थी। और ये मेरा दोस्त है, मैं इतनी आसानी से इसे मरने नहीं दे सकता। वो कहता है गाइस पता नहीं सडनली अचानक से अजीब बन चुका है, तो नहीं लगता मैक्स अजीब बर्ताव कर रहा है। वो कहता है हाँ बदल तो चुका ही है, पर उससे भी ज़्यादा ये अब भी वही पर्सन है जिसे हम जानते हैं। हम देखते हैं शंघाई नेशन के अंदर जहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट की टीम चल रही होती है, वहाँ पे एक पर्सन हट्टा कट्टा हो कहता है मैंने सुना है न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ आया है डिवाइन डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए। कैसा गया है वो। मैंने सुना उसने पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। हम देते हैं वहाँ पे हमारे मेकर का वही साथी आता है जो टेररिस्ट होता है। वह कहता है सर आप मेरे साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं मिस्टर डोंग यांग, मैं आपको रिपोर्ट करने आया हूँ। हम मेटर कि मॉम आप घर से बाहर अकेले मत जाइएगा ठीक है।
ग्रोसरी का सामान मैं स्कूल से आने के बाद ले आऊँगा। ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मुझे मेरी माँ को एक स्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्रिजन के अंदर जहाँ पे हम देते हैं, उसका बाप खाना लेते हुए रिश्वत दे रहा होता है कि सब हो जाएगा ना, वो तो एब्सोल्युटली टेंशन मत लो, हम देते हैं। वो कहता है कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के दौरान मैंने आके कहा मैग पावर को बहुत अच्छे से, क्या बोले, मैग की जो पावर्स होती है ना, उनको कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीखा है। और अदर एलिमेंट्स की पावर भी मैंने बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीखा है। पर मास्टर अब तक सिर्फ कुछ ही को कर पाया हूँ, और मेरे दोस्त भी अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसी तरह उसका दोस्त वहाँ पे होता है। वो कहता है कि भाई तो यार यार तो सिर्फ हम खाना खाएंगे। वो कहता है कि मुझे घर जाना है। वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा कोल्ड नहीं होगा। वो कहता है कि एज तुम आर्चर, तुम्हें अपने विंड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस दिशा में हवा चल रही है, किस प्रकार से हवा की गति है, तुम्हें इस चीज़ के ऊपर अच्छे से फोकस रखना होगा, जिससे तुम्हारा एम बहुत अच्छे से लगे। वो कहता है मैं समझ गया। दूसरी बात हम देते हैं, उसका दोस्त हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसका एग्जामिन करता है कि तुम बहुत पहले आए हो, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा ये प्लास्टिक ट्यूमर जो है ना, ये बहुत बड़ी जल्दी से बढ़ रहा है। शुक्र है तुमने इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही आ गए हो। मुझे बताओ मैं तुम्हारी सर्जरी की डेट कब फिक्स करूँ? वो कहता है आप अगले हफ्ते कर दीजिए। मेरे दोस्त को इसके बारे में कैसे पता कि कहा, सच में स्कूल फिजिकली के अंदर वहाँ पे मैंने भी नोटिस किया था अपने अंदर कुछ चेंजेस को। सच में इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है कि मेरे जो एक फेफड़ा जो है ना, एक लंग्स, वो प्लास्टिक का है। पर लेकिन ये मेरे दोस्त को कैसे पता था, मैक्स को कैसे पता? हम लेते हैं वो बाहर आता है तो कुछ लोग कहते हैं कि हे तुमने सुना उसे किंग शेंग के बारे में, उसने फिर से चीटिंग की है। होता है कि वो सी क्लास के लेवल 4 पे पहुंच गया है। वो यहाँ आया, लगता है कि वो फर्स्ट आएगा। वो तो क्या कर सकते हैं, वो केव में जाता रहता है वहाँ मतलब एबियस के अंदर। वो तो उसकी फैमिली के पास, खुद के पास एबियस है भाई, पैसे वाले हैं वो लोग। वो तो कि हाँ यार भाई वेल, तुमने ये सुना कि वो जो पर्सन है जिसने आके का उसे पिछले हफ्ते बुली किया था, मतलब कि दोनों के बीच में फाइट हुई थी, वो उस पर्सन से पंगा लेने वाला है। वो तो सही कहा, अब तो इन दोनों के लेवल में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। वो तो सही कहा, मैंने सुना कि इस बार तो उसे जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। नो 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 यार, ये सारी मेरी गलती है। मेरे कारण आखिरकार मैक्स ने उसे प्रोवोक किया था, उसने मेरी मदद करा था। वो यार स्कूल के बाहर वो उसे जान से मारने वाला है, वो बाइक को बहुत बुद्धि से जान से मारेगा। नहीं, ऐसा दोस्त मैं उसका खड़ा नहीं रह सकता, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सारी गलती मेरी है। मैक्स ने मेरी जान बचाई है, उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं उसे ऐसे मर नहीं सकता, वो मेरा भाई है। चाहे कुछ भी क्यों ना जाओ, मैक्स होल्ड ऑन करो। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उसे भले ही मतलब कि उसके कैचअप नहीं कर सकता, पर कम से कम मैं कुछ तो ऐसा कर ही सकता हूँ। और हम देते हैं, वो ताला तोड़ता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, मुझे मेरे मैक्स को बचाना होगा। उसने मेरी जान बचाने की कोशिश की है यार, एज अ ब्रदर होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी होगी। भाईचारा ऑन द टॉप। वो वहाँ को लड़ाई लेता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना जाए, रुक तू जरा। वो कहता है, तो मैं सच में ऐसा लगता है कि ये हथियार उसके ऊपर काम करेगा? बोला हाँ। वो होता है कि तुम कर क्या रहे हो आखिरकार इन हथियारों के साथ? वो कहता है हटो, मुझे जाना होगा, मुझे मैक्स को बचाना होगा। होता है कि क्या हुआ मैक्स को? मामेंट जा रहा होता है। वह कहता है सुन, अब अगर हो गया है तेरा पीछा करना तो तू क्या बाहर आएगा? वह कहता है वाह वाह, तो तुमने मुझे पहचान लिया। लास्ट वीक तू आखिरकार अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ आता, पर अब नहीं। वह कहता तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरे में इतने गट्स है कि तू मेरे अगेंस्ट में जा सकता है? वो कहता है कि बच्चे, तू अपने सीनियर से इस प्रकार से बात नहीं कर सकता। मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी की हुई ट्रेनिंग का क्या फल मिलता है। और हम देते हैं, उसके अपनी लाइटिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है, पर हमारे पल भर में उसे हराने लगता है कि वेट बाप रे, इसका अटैक इतना मेरे से ज़्यादा हायर कैसे है, ये कैसे? और कहता है ऐसा सोचना भी मत कि तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है। वो उसके वहाँ पे क्या बोलते हैं, मुंह के बगल में अपना खंजर मारता है। वह कहता है कि सोच ले, सिर्फ दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो डू एंड डाई, और तेरा डाई मेरे हाथ में है, डू तेरे हाथ में है। तो तू भी लेवल अप कर चुका है, ये कैसे? तेरा लेवल अप कैसे हुआ? ये कैसे किया तूने? नामुमकिन नामुमकिन। मैंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की है स्कूल के बाद, मैं लेवल के ई रैंक के लेवल 4 तक पहुंचा हूँ, तो इतनी जल्दी मेरे से भी कैसे पहुंच चुका है? वो कहता हार्ड वर्क। वो कहते क्या? वो कहता नाउ, मरना कैसा पसंद करेगा तू? वो कहता है कि रुक जा, ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ में हूँ, तू मुझे जब चाहे मार सकता है, टॉर्चर कर सकता है, तू चाहता क्या है? प्लीज ऐसा मत करना, शांत हो जा। वो कहता हाँ शांत हो जाऊंगा, वैसे भी मेरे में तेरे को लेके कोई हेट्रेड तो है नहीं। तू मेरे को फॉलो करना चाहेगा, तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि तेरा बैकअप मैं ही हूँ। तू देखो ना, तू यहाँ पे बैकअप को लेके आया है ना किसी और को, तू यहाँ अकेले आया है। तेरी जज्बा की मैं दाद दूंगा, पर तुझे लगता है कि तेरी रो खाली एक साधारण सी एक कच्ची ताकत मेरे अगेंस्ट में कुछ कर सकती है। बकवास करना बंद करो, मेरी बेइज्जती करने से अच्छा मुझे जान से मार दो ना, समझे? ये ऐसा देख क्या रहे हो, अपना एटीट्यूड किसे दिखा रहा है? वो कहता है कि वाह वाह वाह, मैंने तेरे को पहले ही बोला है, मैं तेरे को लेके कोई हेट नहीं है। तो देखो वो लोग आखिरकार लड़ नहीं रहे हैं। वो देखिए, देखने से ऐसा लगता है कि सब कुछ अलग ही जा रहा है। होता कि एक्चुअली मैं यहाँ तेरा ही इंतजार कर रहा था। चल एक डील करते हैं, मैं तुझे बताऊंगा कि किस हिसाब से कितनी तेजी से हम ताकतवर बन सकते हैं। देखिए क्या? वो था इन रिटर्न मुझे भी तुझसे कुछ चाहिए। इस हफ्ते की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। नाउ
कॉम्बैट सिम्बियोट अब तुम्हारा शुरू हो चुका है। हमें स्टार्ट करें उससे पहले मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा। थोड़ी ये एक सो कोल्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस होगा, पर लेकिन तुम लोगों को डंजन में जाना है। डंजन बहुत खतरनाक है। ऐसे तो हमने बैरियर्स बना के रखे हैं, और जो मेन एंट्रेंस है ना डंजन की कोर एरिया, वहाँ पे क्या हमने जाल लगा के रखे हैं, जिससे क्या कि ना तुम कोई अंदर जा सकते हो ना वहाँ से कोई बाहर आ सकता है। वहाँ पे डेंजरस बहुत है। ऐसे तुम्हारे सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे कुछ सीनियर्स लेके आए हैं, कुछ डिवाइन स्कूल से, हायर स्कूल से, जिसके कारण का ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। यूजुअली ऐसी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर लेकिन डेंजर से बचने के लिए ये तुम्हारी मदद करेंगे। 4 से 5 लोगों की टीम होगी ना, तो उनमें ये एक सीनियर होंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारी मदद करेंगे। एफ और ई क्लास के डंजन के अंदर इनके साथ जा सकते हो। कोर्स एफ एंड ई क्लास के डंजन भी मुश्किल होती है, पर लेकिन सरफेस के ऊपर वो तुम्हें थोड़ी सी धीरे लगेगी। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर भी है, और जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी उतने ही अच्छे पॉइंट्स। लेट्स सी, चलो शुरू करते हैं। कौन कौन से लेना चाहेगा एफ एंड ई के बीच में? तो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं टीम वो बोल सकते हैं, अपने हाथ उठाइए जो कि ई के अंदर जाना चाहते हैं। हम देते हैं, वो वहाँ पे कुछ गिने चुने बंदे होते हैं। वो कहता है कि बाप रे, अच्छा तुम लोग जाना चाहते हो, चलो मैं भी चलता हूँ। होता है हाँ यार मजा आएगा। वो कहता है ओके, टोटल 180 में से 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ई में जाना चाहते हैं। होता मैक्स ने हाथ नहीं उठाया। होता कि ना, यानी बाकी सब लोग एफ में जाना चाहते हैं। होता टीचर मैं डी में जाना चाहूंगा। होता हाँ हाँ क्या ये डी में जाना चाहेगा? फिर उसका कहता है कि मजाक कर रहे हो क्या, डी रैंक, अरे पागल हो क्या? होता नो वे, डी रैंक बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। यूजुअली हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी वहां पे जाने से पहले सोचते हैं। कहता है कि हे, आखिरकार स्कूल के बुक के अंदर तो ये लिखा है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो वो कोई सी भी डंजन में जा सकता है, पर वो उसकी सेफ्टी, वो अगर अपनी सेफ्टी लेके जाए तो वो उसके ऊपर है। वो अपने हिसाब से, अपने लेवल और उसके प्रोफेशन के हिसाब से वो चुन सकता है। तो एज ए स्कूल मिशन होने रहते हैं, मैं एक टैलेंट हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है। अपना टैलेंट यहाँ पे छोटी मोटी डंजन के अंदर जाके बर्बाद नहीं कर सकता। एज यू आर डायरेक्टर, तुम मेरे को मेरा चांस है रोप करने की कोशिश करे हो। वो होता है कि बट हमारी जो केव है वो रिक्वायरमेंट एज अ टीम एंट्री है। होता है कि मैं अकेला जाऊंगा। होता रूल्स और रूल्स, हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। फोरबिडन अकेले जाना नामुमकिन है। होगी तो मैं भी डी में जाना चाहूंगी। कि ची हुई वो गधा, अरे यार तुम पागल हो क्या? ची हुई तुम्हारे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बाप को क्या कहूंगा? वो गधा, मैंने भी हाई स्कूलर हूँ, मुझे भी जाना है। वो कहता है हे भगवान क्या करूँ इन दोनों का मैं? वो कहता है सर मैं अकेला जाना चाहूंगा, इस लड़की के साथ नहीं जाना चाहूंगा। वो कहता है कि क्यों? वो कहता है देखो यार मैक्स तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए। वो कहता है हाँ सही कहा, तो ये अनफेयर है। तुम दोनों बस अभी कुछ 1 या 2 ही हफ्ता होगा अपने आप में अवेकनिंग करने के लिए, और देन तुम देखो हवा में उड़ने की कोशिश करे हो। वो कहता है डी रैंक डंजन तुम 2 जा रहे हो, मोस्ट लाइकली ये थोड़ा सा मुश्किल है, रिस्की भी हो सकता है। वो कहता सर मैं जाऊंगा इनके साथ, एज हमारे नेशन के उभरते हुए सितारों के लिए मैं उनके साथ जाऊंगा। वो था जिंगलिंग, अच्छा ठीक है हाँ क्यों नहीं। वो कहता ये तो सीनियर जिंगलिंग है, वे अल्टीमेट स्कूल कोप के अंदर जाना चाहते हैं ना। वो कहता अल्टीमेट स्कूल कोप जिंगलिंग, मैंने कभी इसके बारे में सुना क्यों नहीं। वो कहता है कि एक और तोता जो हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके पर काटने में मजा आएगा। वो कहता गुड, तो ठीक है, तो तुम लोग सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों को भेजने वाला हूँ। केव्स के अंदर वहाँ कैमरे लगे हुए हैं जो तुम्हारी पूरी की पूरी क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस को और सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहेगा। तो कोई भी वहाँ गलत काम करने की कोशिश मत करना, ठीक है? मैं तुम लोगों को सब कुछ दे रहा हूँ, तुम लोग बस आशा करो कि तुम लोग जीत जाओ, ठीक है? तुम सब अब जा सकते हो अंदर। कि जो अवेकनिंग अकेडमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और उनके पास क्या होता है कि एज अ खुद के पर्सनल क्या होते हैं केव भी होते हैं, और एज अ स्कूल की गवर्नमेंट अथॉरिटी के केव्स भी होते हैं। इस बार यहाँ पे हाई स्कूल एंड मिडिल स्कूल दोनों है, तो इनके पास इनकी खुद की केव्स है जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपन केव्स जो है ना वो हर जगह कहीं पे भी रैंडमली स्पॉन हो सकते हैं, एज अ स्मॉल और एज अ बिग। मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो एफ या फिर क्या बोलते हैं ई रैंक के होते हैं। पर अगर इनके अंदर चले जाए तो फिर बाद में वो तुम पे भरोसा है कि राम भरोसे कि तुम क्या करते हो, पर लेकिन जो हाई लेवल की होती है वो उन पे रिकॉर्ड होता है, वो भी इन कैमरास के द्वारा कि उनमें कैसी क्या अथॉरिटी है, क्या हलचल है। इसका मतलब है कि मुझे केयरफुली अपने आप ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, मुझे रिवील नहीं करना होगा। वो लोग वहाँ पे अंदर जाते हैं, हम देते हैं, वहाँ अंदर बहुत खतरनाक सुनसान होता है। वो डोंट वरी, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। एज ये अनसील्ड डी रैंक डंजन ये कुछ नहीं कर पाएगी। वो कहता है कि आप कितने पावरफुल हो और यहाँ पे डीमन कितने पावरफुल होंगे। और तो जनरली यहाँ पे जो डीमन है ना वो 5th से लेके 15th तक है। जितना स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होगा उतना ज़्यादा पावर होगा। मोस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना उनको सील किया गया है, जो इसलिए क्या डी रैंक के जो मोस्ट ऑफ डंजन्स है ना वो अपने नहीं हो गए। इसलिए हमें बॉस की और बाकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपनी लेवल को ज़्यादा हाई लेवल की समझने की कोशिश करना। सम टाइम इनकी अटैक और इनकी स्पीड भी है ना बहुत ज़्यादा होती है, इवन जो अंदर बंद है ना उनसे भी ज़्यादा। तो वो बाकी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है, कितना कॉम्बैट है, कि तुम उनसे कैसे फाइट करते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम दोनों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूँ, ठीक है? एज अ सीनियर होते के नाते तुम लोग रिलैक्स रहो। ओए मेरी बात सुन भी रहा है, इतनी जल्दी आगे कहाँ बढ़ रहा है? वाह। वो कहता कि बहुत बोलते हो। वो देख क्या? वो कहता मैंने कहा शांत हो जाओ, बहुत बोल रहे हो यार।
वो कहता है क्या कहा साले ने। वो अंदर जाने लगते हैं। वो कहता है इस साल का हम सब लोग सबके सामने लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। हम देखते हैं वो लोग वहाँ बैठ के देख रहे होते हैं अल्टीमेट कैंपस के अंदर। वो कहता है कैप्टन ज़रा यहाँ देखिए, ये तो कुछ फनी लगता है। वो कहता है क्या। वो कहता है एक जूनियर जिसने डी रैंक डंजन को चुना है। वो कहता है कि क्या क्लास है उसकी। वो कहता है फनी है एकदम वर्थलेस ग्रीन न्यूक्लियर। वो कहता है क्या कहा, वाह तब तो ऐसे देखना पड़ेगा कैसा पर्सन है ये, कितना कॉन्फिडेंट है अपनी पावर को लेके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि वीडियो छोटी है पर लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा काम में मैं बिजी हो गया था। पर आई होप कि तुम लोग वीडियो अच्छी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड बाकी हम देखते हैं बाकी अदर डंजन्स में जहाँ पे उनकी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। टीचर उनको कहती है, उनकी सीनियर कहती है कि तुम इस प्रकार से करते रहोगे तो तुम से ढंग से पार्ट नहीं कर पाओगे, तुम उल्टा मुझे नर्वस दिख रहे हो। हम देखते हैं तो वो उधर वहाँ डरा हुआ होता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ एक डंजन में जहाँ पे हुशैन कहता है कि यदि तुम लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो मैं हैंडल करता हूँ। वो कहता है कि मैं मैक्स के बच्चे को पीछे छोड़ के रहूंगा। दूसरी तरफ हमारा मेगेटर जो कि वहाँ पे क्या बोलते हैं डीमंस को बड़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है, जिसको देखिए वो दोनों वहाँ हैरान होते हैं। ची कहती है कि वाह बड़ी कमाल की चीज़ है, कूल। हो जाएगी। यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो सील है, क्योंकि आधी ही स्ट्रेंथ क्या है आधी स्ट्रेंथ है जिसके कारण मैं इनसे डील कर पा रहा हूँ। भले आधी ही क्यों ना हो पर लेकिन फिर भी तुमने एक बार में कईयों को बड़ी बुरी तरीके से मार दिया है, तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। वह कहती है कि मुझे दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करो, मैं बस अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे बस अपने आप पे फोकस करना है। वो कहता है कि वाह तुम कितना कमाल का बोलते हो। वह कहता है कि ये बच्चा सारी स्पॉटलाइट लेके जा रहा है। हाँ एक डी रैंक इंजन से तुम और क्या ही कर सकते हो। या वह मोस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स जो है ना वो सील है जिसके कारण तुम ये सब कुछ कर रहे हो। वेल मैं कह सकता हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है। ये तुम्हारा पर फर्स्ट टाइम होगा लैब्रिथ के अंदर, प्लस यहाँ पे कई ऐसे चैम्बर्स भी है जिनसे तुम डील करना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। तुम अपने सीनियर यानी कि मेरी एडवाइस माननी चाहिए। उधर ची मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, तुम्हें अब उनके ऊपर ध्यान देना होगा। वो कह रही है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं वो आगे वाली जगह भी जाने लगता है सील के पास बड़ी वाली। वो कहता है कि मुझे इग्नोर किया। और कहता है कि मॉन्स्टर्स जो है ना वो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पे आ रहे हैं, वो दोनों वहाँ पे लोअर हैं, ठीक है उनको तो तुम देख सकते हो। वो थी कि मैं। वो कहता है बच्चा अपने सीनियर्स के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा। और कहता है हर एक पर्सन के पास उसकी खुद की इंडिविजुअल एबिलिटी होती है, तुम्हें बस अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपनी एबिलिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी अच्छा स्कोर चाहिए ना तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मुझे मैं समझ गई, टेंशन मत लो। हम देते हैं। वो कहता है कि ये क्या समझते हैं आगे का, मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो उन्हें देख रहे होते हैं कि वाह क्या बात है, तुमने देखा आखिरकार मैक्स को, भाई उसने अकेले ई लेवल के मॉन्स्टर्स को हरा दिया। वो इधर किस लेवल पे है, और तो करंटली ये चाहते कि ये बच्चा ई क्लास के लेवल 1 पे होना चाहिए था, पर लेकिन देखने से ऐसा लगता नहीं है, मे बी ये लेवल 4 पे होगा। वो कहता है बाप रे इसने अकेले नहीं क्या बोलते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। प्रेसिडेंट ची और सीनियर है वो तो वहाँ खड़े रह गए थे। वो वहाँ पे एक टीचर बताता है कि मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है क्योंकि जो मॉन्स्टर इसके सामने आए थे ना वो इसकी एबिलिटी, इसकी जो पावर एलिमेंट है ये उसके मतलब कि क्या बोलते हैं उनको नलिफाई करने की काबिल था, यानी कि उसका रिवर्स था, जिसके कारण कि इसने उनको बड़े आराम से हरा दिया। अब जो मॉन्स्टर आने वाले हैं वो मतलब कि उनको ची हरा सकती है क्योंकि उनके पास ची की लेवल की पावर हो सकती है। इवन थोड़ा अगर माने ये जानता है कि अपने इंडिविजुअल पावर को कैसे हिसाब से टेस्ट करना है। सच में ये एक लॉजिकली असाइनमेंट है, ग्रेट अवेकनर है वो। कहता है कि सच में इस बच्चे ने मुझे निराश नहीं किया, पर लेकिन अभी बाकी है बच्चे। कॉमेंट देता है वो जो एस्ट्रोनॉमर जो एलिमेंट वाले बीच ना वो राइट वाली केव से आ रहे हैं, तो मैं इस बारे में पता लग गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे ची को भेजा कि ची उनसे अपनी आप फाइट कर लेगी। हम देते हैं वो स्पाइडर वाले मॉन्स्टर से फाइट करी होती है, अपनी नेचुरल टाइप एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करके उन्हें हरा रही होती है। वो इतने मैंने कर दिया, वाह। वो कहता है इवन एज अ मैग ई क्लास की बहुत सारे पावरफुल बेसिक स्किल्स को अपने पास कैरी करती है, पर इसकी स्किल्स यूनिक भी है। इसकी स्किल्स बड़ी कमाल की है, ये क्रिएशन में करना जानती है। ये इसका फर्स्ट टाइम है यहाँ लेवल के अंदर, ये शांत है, मॉन्स्टर्स को हरा रही है, इससे भी हाई लेवल की है, मॉन्स्टर्स को हरा रही है। एंड इवन थोड़ा ये अपनी पावर के ऊपर अच्छे से फोकस रख रही है, एरिना में इसे फाइट कैसे करना है, ये बड़ी कमाल की है। एक डी रैंक की डंजन है और ऑलमोस्ट पूरी तरह से सील है, जिसलिए ज्यादा खतरा नहीं है, इसलिए ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को बहुत हैंडल करी है। इन दिस रेट मेरे ख्याल से लोग हमें देख रहे होंगे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, पर लेकिन मुझे अभी अपने ट्रू पावर को हाइड करके रखना होगा। पर लेकिन लाइव चल रहा है, जिसके कारण क्या है कि मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, और जिसके कारण क्या है कि मैं सील को भी तोड़ के अंदर नहीं जा पा रहा। मुझे उसे हराना है, मेरा अगला प्लान है कि मुझे अंदर जाना है। वो कहता है कि ये दोनों अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि हाँ कैपेबल है, पर अपने सीनियर को इग्नोर मारना, अपने आप को क्या ही समझे, इनडायरेक्टली ये मेरी डिसरिस्पेक्ट
एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे अपना तीर कमान निकाल के कहता है कि नाउ ट्राई दिस, एंड देन उसके ऊपर जोर से अटैक करता है ची पे, पर ची बच जाती है। वो कहता है सॉरी वो एक्चुअली मैं तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। हम देते हैं वो केप पे मारता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं 2 हेड वाला लायन जो होता है ना वो ची के ऊपर अटैक कर देता है। हम देते हैं ची वहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करी होती है, पर लेकिन उसमें फ्लेमिंग पावर होती है, वो घबरा जाती है कि सब खत्म। वो कहता है मेरी बारी, पर तभी वहाँ मेट आता है और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं वो उसे उससे दूर करता है। वो कहता है कि ये मोस्ट बड़ा तेज है आखिरकार। वो कहता मैं जानता था ये लेबरेट में बड़ा कमाल का मोस्टर तो होगा, पर लेकिन ऑलमोस्ट ये लेबरेट सील है, पर यहाँ के कुछ ओवर पावर्ड बीस्ट जो है ना वो बाहर भी है, कंटिन्यूसली ये यहाँ रिस्पॉन होते रहते हैं, जिसके लिए मेरे लिए अच्छा है। नो मैटर बच्चे तो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, है तो एक न्यूली अवेकनर ना, डी क्लास के अंदर आके मोस्टर से फाइट करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। स्पेशली ये इसकी पावर इनहेंस है, ये पावरफुल है, इसके ऐसे ही 2 हेडेड लाइन नहीं कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही पावर है। वो कहता मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा, सुनो पीछे हटो, मैं इसका अच्छा से ध्यान रखता हूँ। वो कहता है कि ऑलमोस्ट डर गई होगी इस मोमेंट पे। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तो वो वहाँ उसे रोकती है कि नाउ इसे फिर से पकड़ लेती हूँ, एंड देन वो अपनी बेल्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसे जकड़ने की कोशिश करती है, जिसको देख के वो हैरान होता है। वो कहते हैं क्या देख रहे हो, मुझे भी तुम्हें ज्वाइन करना है, मुझे होल्ड बैक मत करो, भले ये डी क्लास के नंजन है, हम दोनों साथ में मिलकर लड़ना चाहते हैं। वो कहता है कि क्या एक मिनट इसका दिमाग शांत है, एक पल के लिए तो मुझे लगा लाइन ने इसे खा लिया। वो कहता है कि मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम डर गई होगी, तुम्हारे सेंसेस काम नहीं करे, वाह तुम तो बड़ी कमाल की हो। वो कहता है ऑफ कोर्स आके काम में हार्ड वर्क करती हूँ, मैंने ऐसे खतरों को ऑलरेडी बहुत पहले ही प्रेडिक्ट और फेस करके रखा है, जिसके लिए क्या कि मैं एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन हूँ, और उससे भी ज्यादा जब तक तुम हो तब तक मुझे डरने की क्या ही जरूरत है, मैं मरने वाली नहीं हूँ। होता है कि सुनो तुमने एक बार में अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया 3 बार, ठीक है तो अब आगे का देखते हैं। वो कहता हाँ मैं जानती हूँ, मेरी पुरानी जिंदगी में चीइंग ऑलरेडी क्या बोलते एक ब्राइट फ्यूचर है, इसका सबसे कमाल का फ्यूचर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चीइंग, सपना है कि मैं ज्वाइन करूँ 5th डिवीजन ग्रुप को एंड बिकम ए सेलेस्टियल। मुझे गॉर्जियस है, जीनियस है, एब्सोल्यूट वुमेन है ये। तो मैंने सुना है इसकी फैमिली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा काइंड है, दूसरों के प्रति हमेशा काइंड रहती है। क्लास प्रेसिडेंट बनी, फिर स्कूल प्रेसिडेंट बनी, बड़ी कमाल की थी। लेटर तो फिर उसके बाद इसके बारे में कोई न्यूज ही नहीं थी। कहते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी लाइफ जी, इसने शादी कर ली थी, पता नहीं किससे। एज लॉन्ग एज इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो मुझे इसके सामने अपनी पावर को बस हाइड करके रखना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो कहता है कि ये तो यहाँ पे इनको क्या लगता है ये काफी है, इनकी ये लताएं, ये बेले काफी है, ये बस कुछ सेकंड के लिए इनको झेल के रखेगी। रियल कॉम्बैट क्या होता है इनको पता भी नहीं है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ किसे कहते हैं कि क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ ये डी ग्रेड का मॉन्स्टर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब तुम लोग मेरे सामने भीख मांगोगे कि हमारी मदद करो, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कि अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जब कोई बड़ा तुम्हारे साथ हो तो उसका कहना मानना चाहिए। वो कहता है कि हमें इस लाइन के कोर को यहाँ से निकालना होगा, हमारे पास समय कम है। वो तो मैं समझ गई, हम देते हैं लाइन से वो दूर उठते हैं। वो कहता है सबसे पहले मुझे इसके डैमेज से डील करनी होगी, इसका डैमेज बहुत भारी है। तो हम देते हैं वो नदी के अंदर कूद जाता है, वो शेर भी उसके पीछे नदी में आता है। वो कहता है अब हम देते हैं वो उसे वहाँ पे पानी के अंदर से लताओं से पकड़ लेती है कि ना मैंने कर लिया। हम देते हैं वो वहाँ स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि ना अब इसे भागने दे, नेक्स्ट अब मुझे जैसे जैसे खत्म करना होगा अपने परफेक्ट स्कोर के लिए। जिसको देख के वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, या इन्हें आके अपनी लताओं से इस लाइन को कैसे पकड़ के रखा है, इनका टाइमिंग तो खत्म हो जाना चाहिए था, इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो जानी चाहिए थी, ये कैसे, डैम इट। वो कहता है इसका कोर टाइप लाइन टाइप है, हमें इसका मतलब कि वाटर रेजिस्टेंस है, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। वो कहता है कि वाह इन दोनों की एबिलिटी तो बड़ी कमाल की है। सिंपल एलिमेंट्स पावर का इस्तेमाल करके एंड टीम वर्क का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी अपने से भी ज्यादा पावरफुल एक मॉन्स्टर को हराना, सच में ये होता है आखिरकार टीम लीडर और टीममेट का आखिरकार कमाल। मुझे तो लगता है कि दो जो स्पोर्ट है ना, मतलब कि 2 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करने की आगे सुप्रीम मैचेस के अंदर ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं इन 2 के लिए। वो कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। वो देखो इन्होंने उस लाइन को मार भी दिया है, रिकॉर्ड सबमिट हो चुके हैं हमारे रिव्यू के लिए, तब तो अच्छा है, ये हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा। पता भी अचानक से कैमरा बंद हो जाता है कि वेट एक मिनट, कैमरा बंद कैसे हो गया, क्या हुआ। वो कहता है कि मैं कोई रिकॉर्ड इनको लेने ही नहीं दूंगा, हाईएस्ट स्कोर सिर्फ मेरे हैं। कि तुम्हारा शुक्रिया आखिरकार। वो कहता है अरे तुमने तो मुझे कमांड दिया था जिसके कारण आखिरकार मैंने ये किया। होता नहीं, बिकॉज तुमने अपनी ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से किया, जिसके कारण किया तुम्हारी स्किल बड़ी कमाल की अनुसार काम गई थी, ट्रैपिंग के लिए एंड अदर थिंग्स के लिए। वो कहता है अरे वो सब कुछ तो वो तो कमाल का है। वो था ऑलराइट तुमने एक बॉस करा दिया, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, ये काफ़ी है तुम लोगों के लिए। वो कहता तुम्हें पता है वेरी वेल कि तुमने आखिरकार ये सब कुछ किया था, ये लाइन तुम्हारे कारण आया था, आखिरकार तुम्हारी सबसे मेन गलती है। वो मैंने बोला ना मैं ओरिजिनली इसकी मदद कर रहा था, मेरी आखिरकार इसमें कोई गलती नहीं है। कि तुम्हारे स्किल का लेवल तो बहुत बेकार है नहीं तब तो। वो क्या
वो होता कि तुम्हारा आर्चरिंग का एम करने का तरीका बहुत बेकार है, जिसके कारण तो तुम्हारी ये गलती थी। वो कहता नो वंडर तुम अब तो क्या बोलते हैं सेलेक्ट नहीं हुए अल्टीमेट स्कूल टीम के लिए। वो कहता यदि तुम दोनों ने फिर से कोई बकवास की तो। वो कहता क्या बोला। वो कहता है छोड़ो यार, रास्ता बहुत लंबा है, तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार जीवन में कैसी क्या क्या मुश्किलें आती हैं। और वो जाने लगता है एग्जिट से, और वो एग्जिट कर लेता है। वो कहता है कि ये बड़ा अननोइंग आदमी था, क्या करे हो तुम। वो कहता है ये पर्सन सही था, ये वास्तव में जानबूझ के मैं प्रोवोक कर रहा था हाई स्कोर के लिए नाउ, यानी कि अब हमें कोई नहीं देख सकता, यानी ये सिचुएशन मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है कि सभी लोग अभी डंजन से बहुत दूर है, मेरे पास इनफ टाइम है। हाँ वेल उसने तो मेरी इनडायरेक्टली मदद ही कर दी है, मेरे पास अब एक चांस है। वो होता है कि हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो सील के पास आता है कि क्लास प्रेसिडेंट प्लीज मैं अब जो इसको स्टेप लेने वाला हूँ इसको तुम मेरे बीच में सीक्रेट ही रखना। और थॉट मैं किसी को बताना नहीं चाहता पर लेकिन प्लीज इसे तुम सीक्रेट रखना। वो तो सीक्रेट रखूंगी, ये मेरा वादा है, पर एग्जैक्टली तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है तुम्हें अगर ताकतवर बनना तो मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, मेरी दी हुई ट्रेनिंग का इस्तेमाल करना। पर अनलिश मुझे भी एक मैजिक स्टोन चाहिए जो कि मैं अंदर की सील को तोड़ पाऊँ। वो कहता है कि मुझे इस सील को अनसील करना है। वो वहाँ जेड स्टोन रखता है। वो कहता है कि वेट ये नामुमकिन है, ये एक डी ग्रेड की मैजिकल शील्ड है, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगी, इवन हाई रैंक का मोस्टर भी इसे नहीं तोड़ सकता। पर हम देते हैं वो वहाँ पे उसे अनसील करने लगता है कि वेट। वो कहता है कि डोंट वरी इसके पावर इफेक्शन बड़ा कमाल का है। वो कहता है कि तुम सच में एक डी रैंक की डंजन को फेस करना चाहते हो। वो कहता हाँ एब्सोल्यूट पावर के साथ। वो कहते हैं कि वेट तुम्हारी पावर। वो कहता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ। वो कहती है कि तुम तो एक जादूगर एक मैग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए, ये कैसे। वो कहता सुनो पीछे रहना ठीक है। देखते हैं जैसे चेन टूटती है वहां पे हम देखते हैं 2 हेडेड जो लाइन जो है ना उनकी एक पूरी भारी तादाद में आगे आने लगते हैं कि वेट ये तो बहुत ज्यादा है। हम आमिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है कि नाउ रैंक क्लास ई क्लाउड एलिमेंटल पावर। और हम देते हैं वो अपनी क्लाउड एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करता है कि वेट ये तो एक हाई ग्रेड की मैजिकल पावर है, एक रेड क्वालिफिकेशन प्रोफेशन, ये मुश्किल है इतने सारे डीमन या लायंस को इस प्रकार से फ्रीज करना। वो वहाँ पे उनको बर्फ में जमा देता है। वो तो वेट इसने तो कर भी लिया, कैसे। और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ अंदर सील थे, बड़े अग्रेसिव थे, पर लेकिन इनको सील करना यहाँ फिर से आसान था, मुझे भी और ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए। वो कहती कि मैं समझ गई। हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे लेपर्ड्स भी बाहर आते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है ऑल थॉट ये मॉन्स्टर डी क्लास के हैं पर सिंस सील थे इतने लंबे से तो इनकी जो पावर है ना वो ऑलरेडी वीक हो चुकी है हाफ लेवल पे। हम देखते हैं मिट अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है कि मैजिक पावर के अलावा और भी इसमें पावर्स भी है, जैसे कि फर्स्ट कंट्रोलेशन। और हम देते हैं वो पहले उनको फ्रीज कर देता है एंड देन फिर उन पर अटैक करता है एंड देन फिर उसके बाद अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है उनकी सबके ऊपर कि ना स्नेक अटैक बड़े बेवकूफ हो तो वो गायब होकर उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, फिर से अपनी मैग की क्लाउड एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करके, जिसको देख के वो कहता है वेट ये अपनी पावर्स को अपनी क्लासेस को इतनी आसान से कैसे चेंज कर सकता है, कभी न्यूक्लियर वेपन मतलब कि न्यूक्लियर वॉरियर तो कभी मैजिकल मैग वॉरियर, ये कैसे कर रहा है। आई फाइनली अंडरस्टैंड कि आखिरकार क्यों आखिरकार एलिमेंटल रूम में जाना चाहता था। रीजन यही है क्योंकि ये एलिमेंटल रेजिस्टेंस को पार करना चाहता है। इसकी पावर मैग वाली भी है, न्यू नेचुरल पावर भी है, इवन यहाँ तक कि इसके पास मल्टीपल कोर भी है। इन माई पास्ट लाइफ मैंने सुना था कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल पावर वाला पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो जितना चाहे उतना पावरफुल बन सकता है। मैंने अपनी मैजिकल पावर पे अच्छे से ध्यान दी थी, मेंटल पावर को एलिमेंट पावर को कंट्रोल करना और उनका अच्छे से क्या बोलते हैं और अपग्रेड करना और ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर करें वॉरियर वाले से। पर मैं देख सकती हूँ को देखने के बाद मैं समझ गई कि क्यों आखिरकार ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी पावर को ऊपर कंट्रोल करना। ओनली बस कंट्रोलिंग से ही तुम अलग अलग प्रकार की प्रोफेशन के अंदर स्विच कर सकते हो, इवन बाद में उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। बाप रे ये एकदम बेस्ट स्किल से ही ये बड़े बड़े डीमंस को यहाँ मार रहा है। ऑलरेडी वो उस अचीवमेंट पे पहुंच गए जहाँ पे आज के टाइम में बड़े बड़े लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। अब मुझे पता चला कि ये हमसे इतना ज्यादा अलग और इतना अलग अलग क्यों रहता था, इतना वियर्ड अलग क्यों रहता था, ये हमसे कितना ज्यादा आगे है एंड ये कूल और कितना ज्यादा हैंडसम भी लग रहा है। हम देते हैं वहां पे आता है उस दरपुरी डंजन का लॉर्ड द हेल मैमथ डी क्लास के लेवल 15 पे। हम देखते हैं वो कहता है कि फाइनली तो हाई किया। हमारा मेगडेव उसके ऊपर अटैक करने पड़ता है। वो कहता है कि नाउ मेरी पावर जस्ट यू वेट एंड हम देते हैं वो दीवार लगा देता है बर्फ की, अब तेरे को मेरे को कोई नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा। तो उसके सर के ऊपर बैठ के उसके सर को फाड़ने की कोशिश करता है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल है। भले इसकी पावर मतलब की हाफ है पर फिर भी ये एवन स्ट्रॉन्गर है उस मंकी से, तो थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ। हम देते हैं वो उसे दूर फेंकता है वो मैमथ। हमारा मेगडेव उसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे अटैक करके उसे वहां हरा
देता है कि ना, पर लेकिन कमजोर निकला मेरी फाइनल ब्लो, और वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करके वहां एक बार में मेहमत के साथ साथ जितने भी अदर जितने भी डीमन बीस्ट है उन सबको वहां पे मार देता है, जिसके कारण उसे भर भर के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। तो उसे वहां कमाल का आर्टिफैक्ट भी मिलता है, और उसके अदर जितने भी स्टैट्स थे ना वो सारे से अपर लेवल पे जाने लगते हैं। उसे वहां एक जेड मिलता है, ये एक पेयर ऑफ जेड है। वो था फाइनली जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। हमारे न्यूक्लियर वॉरियर के जो कि होता है डी क्लास के लेवल 13 पे, मतलब कि लेवल 13 पे क्लाउड एलिमेंट डी क्लास लेवल 11। वो कहता वाह मैं यहाँ पे डी क्लास पे पहुंच गया हूँ, मेरा स्टेटस बढ़ चुका है। हमें एक नया टाइटल मिलता है वन मैन आर्मी का। बोलता है कि जी तुम कैसी हो, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। बोलते मुझे याद है। दूसरी तरफ वो कहता है सील ब्रोक हो चुकी है, अंदर डिजास्टर हो गया, हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा, हमें जल्द से जल्द बच्चों को बचाना होगा। मैंने उससे बोला था कि उसे गार्ड करे हैं, हमें साले तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे तो उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, सील वहाँ ब्रोक हो चुकी है। वो कहते क्या कहा, सील टूट गई, चलो अच्छा है मेरी मुसीबत निकल गई। बोलते जी या मैक्स तुम दोनों ठीक हो। वो कहता कि टीचर क्या हुआ आप यहाँ पे। वो कहता है सील तो टूट गई थी ना, लगता है मशीन में एरर होगा, चलो अच्छा है हम देखते हैं। वहाँ पे वो स्कूल के प्रेसिडेंट के पास आता है कि कैसे हो वाइस कैप्टन, मटेरियल जो कि मेरे को सबमिट करना था मैंने कर दिया, तो लास्ट स्पोर्ट टीम में मेरा है ना। वो कहता सॉरी पर हमने ऑलरेडी किसी और को चुन लिया। मुझे क्या कहा, चुन लिया किसे, कब, क्यों? अरे यार आपने मुझे बोला था ना कि आखिरकार मैं कोई वैल्यूएबल पर्सन हूँ, मैंने इतनी मेहनत की थी, आप आखिरकार उस स्पोर्ट किसी और को कैसे दे सकते हैं, इसके लिए मेरा बैकग्राउंड क्या काफी नहीं है। वह कहता है कि हमने एक वैल्यूएबल पार्टनर ढूंढा है जो तुमसे भी लाख गुना ज्यादा बेटर है, उसका नाम है मैक्स, जो कि बड़ा कमाल का है एंड आई लविंग दैट। और ये होती है हमारे मेकर की गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है हीलैंड द गोल्डन इलेक्ट्रोमैग्नेटर एसोसिएशन। लेवल पता नहीं दिख रहा इसका। हम देखते हैं एक स्ट्रीट पे, वहाँ पे मतलब की स्पेक्टर टीम का वहाँ पे फैंग बैठा होता है तुम बेटर होगे, कोई इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं मत करे हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, यदि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हो तो। वो कहता है कि मैं समझ गया, अब टेंशन मत लीजिए। वो कहता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, कैप्टन होंग यहाँ आने वाले हैं अगले फ्राइडे को, तो तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। वो तो टेंशन मत लीजिए। कमीना यार, ये कमीना आदमी मुझे क्यों फोन कर रहा है, मुझे लगता है वापस जाना होगा, तुम भी अपने घर वापस जाओ ठीक है। वो ठीक है, घर पे क्यों नहीं, जल्द ही जाऊंगा। वो घर आता है कि कहाँ है वो दोनों माँ बेटे आखिरकार, तेरी कहाँ है आखिरकार, कहाँ छुप के बैठे हो, मेरे से छुपने की कोशिश मत करो, बाहर आओ, कहाँ पे हो तुम लोग, मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। वो कहता है कि माँ आप ये इस पेंडेंट का इस्तेमाल कीजिएगा ठीक है, अगर आपको कुछ होगा तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा, फ्रॉम नाउ अब मैं आपके हमेशा आपके साथ हूँ। ये एग्जैक्टली वैसा ही है, ये देखिए एकदम मेरे पास भी है। यदि अगर आप किसी खतरे में होंगे तो ये जो पेंडेंट है ना ये टूट जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिरकार आपके साथ क्या हुआ है, तो मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, तब अब आपको मेरी या फिर अब आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे मेरी माँ को रिकॉल करने के लिए ये नेकलेस की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूँ उनको कोई आइडिया भी नहीं है, पर लेकिन ये औरत मेरे लिए मेरी दुनिया की पूरी दुनिया है एक। वो कहता है बेटा तुम्हें आखिरकार इस बूढ़ी औरत की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस उम्र में तुम्हें आखिरकार अपने दोस्तों के साथ मजे करने चाहिए, तुम्हें जिंदगी का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, मेरे में क्या ही रखा है। मतलब मॉम मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मेरे लिए तो मेरी ही आप पूरी दुनिया हो, आखिरकार मुझे दूसरों की क्या ही परवाह जब तक आप मेरे साथ हैं। देखिए क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, क्या कोई लोग तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है। होता इम्पोर्टेंट मैं हैरान हूँ कि इस समय वो सभी लोग कहाँ होंगे जो कि मेरी जिंदगी के मेरे इम्पोर्टेंट पर्सन है। चलो वैसे भी जो जेड का इशू था वो तो पूरा हो चुका है, अब अनदर इशू है डीमन लेयर, जो कि मैं जानता था इस शॉर्ट मिडनाइट में ये सबसे बेस्ट है। मेरे पास मैं नहीं हूँ, मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मोर स्ट्रॉन्गेस्ट माय पास्ट लाइफ। मैं ऑलरेडी एक टॉप वॉरियर बन चुका था, फिर भी मैं एक हेल्पलेस आदमी के अलावा और मैं कुछ नहीं रहा था। मैं इस समय में ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे दोस्त मेरी फैमिली सब के लिए। एंड देन वो वहाँ पे सबको मारना शुरू करता है कि व्हाट इफ, कि यदि मैं कुछ भी क्यों ना करूँ, एक दिन मैं उन गॉड्स को, सो कॉल्ड गॉड्स को भी उनकी घुटने पे लेके आऊंगा। मैं बताऊंगा कि आखिरकार बिट्रेयल किसे कहते हैं, मैं बताऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट किसे कहते हैं। आई बिकम मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, जल्दी से जल्दी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, स्ट्रॉन्गेस्ट, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कि इस जन्म में मैं अपने किसी भी दोस्त, अपने परिवार, अपने चाहने वाले को, अपने प्यार करने वाले को ना खोऊं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड देन वो वहाँ पे उन सबको मारने लगता है, उसे भर भर के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगता है कि मैं इस जन्म में जो कुछ मुझे चाहिए, जिस चीज को मैं अपने पिछले लाइफ में नहीं बचा पाया, नहीं कर पाया, वो इस समय में करूंगा। राइट नाउ अभी मैं कमजोर हूँ, मैं उस आदमी को नहीं हरा सकता जिसने मेरी माँ को पिछले जन्म में मार दिया था, वो अकेला, वो जीनियस आदमी जो कि गोल्डन रैंक आर्चर है। मैं जानता हूँ वो भी इस समय एक बच्चा होगा, पर मैं उसे हरा के रहूंगा। मैं इस समय कोई भी आखिरकार शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, मुझे लॉन्ग कट का इस्तेमाल करके ही अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। एवरी सिंगल थिंग का एक्सपीरियंस लूंगा।
वो ऐसी चीजें भी जो कि मैं पिछले जन्म में रह गई थी मेरे हाथों द्वारा। वो वहाँ पे अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे सबको एक बार में ही प्योरीफाई कर देता है। इट्स मीन खल्लास। और उसके इन्फिनिटी पॉइंट मिलने लगते हैं कि क्या बात है, ये एंट्रेंस है। मुझे यहाँ पे 20 मिनट लग गए, मुझे इस लॉर्ड को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। वो होता है कि लॉर्ड तुम्हारी बारी। हम देते हैं उस पूरी डंजन का लॉर्ड। वो कहता है कि हाँ ये कहाँ गया। हम देते हैं वो पलक झपकती उसके पास आता है, पर अमामेट पल भर में उसका हाथ दरअसल हाथ ही काट देता है। तो वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है, जिसको देख के वो कहता है कि वेट, इतनी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन एबिलिटी, ये कैसे। तो वो हम देते हैं वो जोर से वहाँ जमीन के ऊपर अटैक करता है और अपनी पावर को वहाँ अनलिश करता है। हम देते हैं जितने भी डीमन जो हमारे मेन कटर ने मारे थे वो सारे फिर से रिबॉर्न हो जाते हैं कि वेट, इनको तो अभी भी मैंने जान से मार दिया था, ये फिर से रिबॉर्न कैसा हो चुके हैं, इनके पास बैकअप है। ये डी रैंक का लॉर्ड, इसने अपनी पावर को अब तक से रिवील नहीं किया है। तभी हम देखते हैं अचानक से हमारे मेन के आर पार एक हाथ चला जाता है। वो कहता है कि वेट, एक और लॉर्ड। और ये भी होता है डी रैंक के लेवल 20 पे। वो कहता है यहाँ पे दो डीमन लॉर्ड्स हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं 30 मार्च को हो जाती है। वो कहता है कि एक और दिन बीत गया, वो अब तक आया नहीं। उसने ना ही मेरे मैसेज का, ना ही किसी और चीज का इंतजार मतलब कि रिप्लाई दे रहा है, ना ही वो मुझे मैसेज कर रहा है, ना ही मेरा फोन उठा रहा है। मुझे शायद तक जाके देखना चाहिए कहीं कोई वो किसी खतरे में तो नहीं है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। वो बाहर आता है। हम देते हैं बाहर। वो कहता है कि वो माँ और वो बेटे कहाँ आखिरकार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पीठ पीछे वो इस प्रकार से एंजॉय कर रहे होंगे। सच में बहुत अच्छी जगह ढूंढी है तुमने रहने के लिए, एंजॉय कर रहे हो बिना अपने इस बाप के। हम देखते हैं वो वहां बाहर जाने लगती है कि मेरा बेटा। हम देखते हैं सीन आता है। हम देखते हैं जन्म में जहाँ पे उसे उनको मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है कि बाप रे ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मुझे इनसे लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम देखते हैं वो अनगिनत मॉन्स्टर्स को फिर से मारता जा रहा होता है, जिससे उसका क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस मिलते जा रहा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, इतना एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं मिला है। एक ही बार में इन सब मॉन्स्टर्स को वापस मारना है, ये फिर से जिंदा हो रहे हैं। मुझे किसी तरीके से एंडलेस रिनकार्नेशन का मतलब कि एंडलेस रीजनरेशन का मेथड इसको तोड़ना होगा कुछ ना कुछ करके। ना केवल ये जो बड़े बड़े बीस्ट है ना, ये फिर से वापस रीजनरेट हो रहे हैं। इनका लॉर्ड उसे चाहे मारने की कितनी कोशिश करूँ, वो फिर से रीजनरेट हो रहे हैं। और अमामेट फिर से जाता है एंड देन उन लोगों को वहां जान से मारने की कोशिश करता है। हम देखते हैं वो बॉस की तरफ पहुंच जाता है। वो जोर से उसकी छाती पे एक स्क्रैच मारता है, क्रिटिकल डैमेज उसे देता है, पर वो हील कर जाता है कि इसकी इनसेन हीलिंग एबिलिटी और वो दूसरे वाला उसकी इंसान हीलिंग एबिलिटी तो कमाल की, दोनों आपस में एक साथ जुड़े हैं। पर लेकिन मैं ऑलरेडी इन पे एक पे अटैक करके थक चुका हूँ। इवन अगर मैंने इसके हेड को भी काट दिया ना, ये अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेगा। हाँ, केवल इनको तोड़ना मुश्किल है, ये एक दूसरे को इंस्टेंटली हील भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों ही अनडेथ है। यहाँ तक कि कोई अस रैंक का हीलर भी इतनी पावरफुल एबिलिटी अपने पास नहीं रखता है। किस लेवल की पावर अपने पास पहुंच सकते हैं, इनकी इतनी ज्यादा हीलिंग मतलब कि स्पिरिचुअल एनर्जी इनको मिल कहाँ से रही है। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो मोस्ट प्रमामेंट उसके अटैक को डॉज करता है, उसे दूर फेंकता है कि इंटरेस्टिंग, ये मेरी अटैक को सीख के मुझ भी अटैक कर रहा है। वो कहता है इंसान तुम ताकतवर हो। बोले कि अरे बाप रे, ये बोल भी सकता है। ओह हाँ, मुझे मिल गया ये बड़ा वाला ट्री टाइप, ये है आखिरकार जिसके पास इतनी पूरी एनर्जी है। अगर इसे ही काट दूंगा तो फिर काम हो जाएगा। हमारे उसे काट के दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगता है कि ये है इसकी बॉस की हीलिंग एनर्जी का सबसे बड़ा पावरफुल क्योर, इस चीज को ही काट देता हूँ। वो तो उसे रोको। वो कहता है कि नाउ गुड बाय, और हम मान देते हैं। वो उस पूरे पैर को तबाह कर देता है कि नाउ अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचा मेरे अगेंस्ट में लड़ने का। मामेट अपने आप को एक मैग यानी कि जादूगर के अंदर फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि वो कहता है उसे रोको। और कहता है मुझे रोकना नामुमकिन है। और हम मीटर अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी फ्रीजिंग पावर का उन लोगों को वहाँ बर्फ में जमा देता है कि नाउ, और वो फिर से अपने आप को न्यूक्लियर वॉरियर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एंड देन फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है कि मैं सही था, एक बार तुम्हारा मेन रिसोर्सेस कट जाए तो फिर उसके बाद तुम लोगों को हराना आसान हो जाएगा। और वो वहाँ पे उन लोगों को जान से मारने लगता है। वहाँ पे सारे डिसऑर्डर होने लगते हैं। वो दोनों वहाँ बच जाते हैं। वो नाउ अब इकलौता तू ही बचा है। हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे भी मार दो। वो कहता है क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ तुम जैसे एक लॉर्ड को। मैं जानता हूँ तुम अपने भाई के बगैर जीना नहीं चाहते, तो देन मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ। तो वो उसे वहाँ मार देता है। उसे वहाँ पे एक जेड मिलता है। हमारे की जो न्यूक्लियर वॉरियर टाइप पावर होती है ना, वो डी रैंक के लेवल मतलब कि लेवल 15 पे पहुंच जाती है। क्लाउड मैग टाइप की एनर्जी वो डी रैंक के लेवल 13 पे। वो कहता है बॉस को मैंने हरा दिया है और मैंने पूरी केव को क्लियर कर दिया है। हम देखते हैं उसकी क्लाउड एलिमेंटल टाइप जो पावर होती है ना, उसका पूरा बैकअप हो जाता है कि नाउ इस पावर का लेवल अप होता है। वो कहता है वाह लेवल अप होता है, अब पता नहीं किस टाइप की पावर मिलेगी, मैं हैरान हूँ क्या होगा इस समय। हम देते हैं उसका लेवल अप हो जाता है। वो कहता है कि चलो इस वक्त पता नहीं शायद तक रेड क्लास या उससे भी ऊपर उसे वहाँ ब्लू क्लास मिलती है, ई रैंक ब्लू क्लास द फ्लावर टाइप एनर्जी मतलब कि समनर। वो कहता है क्या, ये क्या है,
एक मिनट, समनर क्लास, ये रिक्वायरमेंट अब तक इतनी ज़्यादा हाई नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट्स, तो मैं हैरान हूँ कि ये कैसी स्किल होगी। उसे बताता है कि तुम यदि अगर इसका इस्तेमाल करते हो और तुम किसी भी मॉन्स्टर को मारते हो तो उसकी जो सोल तुम इसके थ्रू देख सकते हो, तो उसकी सोल के साथ तुम कॉन्टैक्ट करके उसे समन कर सकते हो, यानी कि सोलो लेवल की जो कहानी है एकदम उसकी तरह ही। वो कहता है कि यानी मुझे ईविल स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट करना है। ये दो बॉसेस, इनको जो कि अभी मैंने हराया है, वो उनकी आत्माओं को देखता है, वो उनसे साथ वहाँ पे कॉन्टैक्ट करने लगता है कि नाओ तुम दोनों से मेरे गुलाम हो। वो उन दोनों को अपना गुलाम बना लेता है। इसी तरफ उसके बाप को, जहाँ पे उसके पास कॉल आता है कि अरे यार अब कौन कॉल कर रहा है, हेलो ऑफिसर चैंग। वो कहता है कि क्या, अच्छा सच में, ओके मिस, यानी कि चीफ होंग की पार्टी शुरू होने वाली है, ठीक है ऑलराइट, मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, पूरी तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन से और उस गिफ्ट को तैयार करके रखा है, मैं उनको दूंगा, लिख के ले लीजिए। हाँ अरे मैं उनके साथ रह चुका हूँ, वापस अपनी गिल्ड में वापस आने का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलो अच्छा है, आज का दिन तो बड़ा कमाल का है। आई गेस मैं अपनी बहन को एक दिन कैचअप कर ही लूँगा। हम देते हैं, उसकी माँ वहाँ बाहर खड़ी होती है, माँ मेगट की। वो कहता है कि माँ आप बाहर क्या करिए इस बारिश में, चलिए हम लोग घर चलते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं, वो उसे एक ब्रासलेट देता है, कहती है कि ये सिली चहल ये कर क्या रहा है। इसने कहा था कि ये बाहर किसी काम से जा रहा है, पर लेकिन देखो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, जबकि तो मदर्स डे भी नहीं आ रहा है, ये मेरे को कैसे गिफ्ट दे रहा है। वो कमरे में होता है, तुम्हें क्या लगता है बेटा, तुम्हारी माँ को नहीं पता कि तुम क्या कर, मैं बोल नहीं सकती, तो उसका अर्थ ये थोड़ा है कि मुझे कुछ पता नहीं है। टोटल करके 3 क्लास है अभी मेरे पास, ग्रीन वॉरियर, ब्लू समनर, रेड मैग यानी कि जादूगर। तो मेरी कॉम्बैट क्लास है जो कि ऑलरेडी क्या बोले डी रैंक पे पहुंच चुकी है, लेकिन ये भी काफी नहीं है, मुझे अभी भी पावर चाहिए, क्योंकि 10 दिन और है वो बाहर आने वाला है। अभी अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। मैं उस आदमी को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, वो अपना गार्ड डाउन ही करेगा, पर लेकिन मैंने ये सब एडवांस में चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी अपनी माँ और अपनी मतलब की माँ को, एक वो ब्रास वो जेड और वो कड़े के साथ। इन द एंड मैं आखिरकार रनिंग करना नहीं छोड़ूंगा, मुझे हर चीज़ को सॉल्व करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, मुझे अभी उस पर्सन को और भी खत्म करना है। वो बहुत सारे डंजन्स को मारता है, मतलब कि क्लियर करके आता है। वो कहता है कि ये मैं रुक नहीं सकता, रेस्ट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे मेरी सारी क्लासेस को सी से बी तक भी पहुंचाना है। वो अपने हम देते हैं पावरफुल बनाने लगता है अपने आप को। डी रैंक की डंजन को भी क्लियर कर देता है कि नाउ नेक्स्ट है, अब जरा उससे मिलते हैं ताकतवर बनने के लिए। तो उसे कहता है कि नाउ तुम्हें एक टाइटल मिलता है, द लोनली हीरो, द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। तुमने अकेले रहते बहुत सारे डीमन डंजन्स को हराया है, तो तुम्हें आखिरकार इक्विप्ड में एक हीरो की मिलती है। इस की जो कंडीशन रिक्वायरमेंट्स है, जैसे तुम उसे फुलफिल करोगे तो तुम्हें टावर ऑफ ब्रेवरी के अंदर जाने का मौका मिलेगा। टीचर कहती है कि नाउ मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ एक अनाउंसमेंट है। आज तुम्हारे असाइनमेंट्स का रिजल्ट आ चुका है। मैक्स और चीलिंग ने बहुत अच्छा किया है, फर्स्ट एंड सेकंड पैलेस में आए हैं पूरे इंटायर स्कूल के अंदर। और जो मैक्स की जो रिकॉर्ड्स है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, वो ऑलरेडी हेडक्वार्टर पे भेज दी गई है उनको एनालाइज करने के लिए, और इसने पूरे हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट फाइनल्स स्कोर किए हैं। और तुम दोनों ने आखिरकार एक स्पोर्ट को हासिल कर लिया है ट्रेनिंग जर्नी के लिए, एंड थैंक्स टू मैक्स की परफॉर्मेंस तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट थी। इवन ऑडियंस ने भी इसे सबसे ज्यादा पावरफुल भर भर के वोट दिया है। होता है कि डिवाइन ऑडियंस, हाँ वही मैंने सुना है, वह यार एक हॉर्नेबल आखिरकार माना जाता है। ऑडियंस अगर यदि किसी को वोट दे तो अमेजिंग, वो कदा कभी सोचा नहीं था। आखिरकार मैं अब जल्द से उन हायर अप से भी मिलूंगा जिनके कारण आखिरकार मुझे मेरी पूरी इंटायर टीम को मार दिया गया था। और कहता भाई पावरफुल बनने के बाद अपने इन दोस्तों को मत भूल जाना। हम डीन के ऑफिस में, वो कहता तुम श्योर हो, तुम जाना नहीं चाहते उनके साथ, देखो तुम्हारे डैड वापस आने वाले जल्दी, तो टोटली आखिरकार तुम उनको कैसे एक्सक्यूज दोगे, वो तुम्हें हेडक्वार्टर अपने साथ लेके जाना चाहते हैं ट्रेनिंग जर्नी के लिए। वो कहता मुझे नहीं जाना, मुझे थर्ड पैलेस मिली है समय, मैं एक स्पोर्ट भी अर्न नहीं कर पाया हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता जाना। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि मैं अपनी फैमिली के रिसोर्सेज के ऊपर रिले रहता हूँ। वो कहता लगता है तुम्हारे पास कुछ दिमाग आ चुका है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। मैं होप करूंगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें एक पावरफुल प्रोग्रेस के रूप में देखे। वो कहता है बट अंकल कुछ ऐसा है जो कि मैं चाहता हूँ आपसे, यू प्लीज मुझे एक्सेस देंगे द सील डी लेवल डीमन के लेयर का जो माउंटेन के पीछे है, मुझे ताकतवर बनना है खुद से। दूसरी तरफ एक दूसरे प्रिंसिपल, दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल है, वो कहता अंकल मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, मुझे भी ट्रेनिंग जर्नी के अंदर जाना है प्लीज, इकलौता हायर हूँ जी फैमिली के अंदर। वो कहता है तुम्हें पता है तुम इकलौते हायर हो जी फैमिली के, तुम्हारे में ब्लड लाइन है, पर फिर भी तुम आखिरकार इस प्रकार की गंदी हरकतें कर रहे हो। तो देन मुझे पता हुआ आखिरकार कॉम्बैट ट्रेनिंग के अंदर तुमने उस समय वो वहाँ पे क्यों किया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे बेवकूफ़ हूँ, मैं मुझे पता नहीं है। तुमने जानबूझ के उस डीमन को पावर अप किया जिससे जो लड़की जो है उसके ऊपर मुसीबत आ जाए। तुम अपने ईगो के अंदर दो बच्चों को जान से मारने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है हायर अप्स बेवकूफ़ है, उन्होंने नहीं देखा आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे ट्रिक्स के ऊपर देख लिया था। वो तो धन्य है कि मैं वहां था जिसके कारण मैंने हायर अप्स को शांत कर दिया था, अन्यथा आज तेरा स्कूल के अंदर आखिरी दिन होता। हो गया अंकल मैं गलत था, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए, मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। वो कहता है खड़े हो जाओ।
उससे भी ज्यादा तुम्हारे एक्शन ने हायर अप्स को किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नोटिस करने के लिए, उनकी अटेंशन उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत मजबूर कर दिया। उसका नाम है मैक्स। हायर अप चाहते हैं कि तुम देखो उस बच्चे की क्या पावर है, कितनी औकात है उस बच्चे की। हायर अप उस बच्चे में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड कि एक पल के लिए वो तुम्हें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सच में एक अननेचुरल टैलेंट अपने पास लेके पैदा हुआ है, इसलिए तो कोई आखिरकार डिवाइन से मिलना चाहता है, उस पर्सन से सबसे ज्यादा। तुम ट्रेनिंग जर्नी में जा सकते हो, बट यू बेटर रहेगा अपने एटीट्यूड को नीचे गिरा लो इंसानियत की खातिर। यदि तुम किसी प्रकार की कोई भी परेशानी खड़ी करते हो तो मैं इतना बता दूं, मेरे में इतनी औकात नहीं है कि फिर मैं तुम्हें बचा पाऊँ। वो कहता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, ट्रेनिंग जर्नी मैक्स, ये तेरी जिंदगी की आखिरी ट्रेनिंग जर्नी होगी। हीलैंड, तू एक दिन पूरी तरह से मेरी बन जाएगी, मेरे बेड के ऊपर तू। उसी तरह उसकी क्लास में यानी कि मेगड़ की वो होता है इनविटेशन लेटर अल्टीमेट क्लब से। ओ भाई, वो होता है भाई कसम से ये हमारी स्कूल का, पूरे इंटायर स्कूल का सबसे पावरफुल क्लब है। होता है यदि कोई इनको ज्वाइन कर ले तो मतलब कि गिल्ड ऑफ गॉड के अंदर जाने की पूरी पावर रखता है। एंट्रेंस एग्जाम भी देने के लिए उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में कहते हैं कि इसे गोल्ड रैंक क्या बोलते हैं, एक असासिन ने इसे ढूंढा था जो कि साल में करोड़ लाखों सालों में एक ही बार पैदा होता है। सच में उनसे फाइट करना, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के चलना डायरेक्टली तुम्हें एकदम हेवन की तरफ लेके चलता है। हमारा स्कूल के पास ऐसा क्लब भी है, ये हमें पता नहीं था पर बाद में पता चला था। कसम से भाई तेरे पास तो अभी से इतनी पावर आ गई मैक्स, या तू अमेजिंग है यार। तो उससे वो इनविटेशन लेटर लेता है और डस्टबिन में गिरा देता है कि ओए तू रिजेक्ट कर रहा है उनको, पागल है क्या। वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहता है अरे यार वो तो सच ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये मिस कर रहा है। वो कहता है कि उन्हें बाई के बारे में, उन्हें मैक्स के बारे में नहीं पता, पर तुम तो जानते ही हो और हम जानते हैं मैक्स ऐसा पर्सन है जो कभी किसी को ज्वाइन नहीं करता। वो अकेला वन मैन आर्मी है, वो अकेला ही एक लीडर है अपनी पूरी जर्नी का। हम देखते हैं वो वहाँ आगे जाता है, वो कहता है कि वो अकेला ही सब कुछ करता है। वह कहता है कि मैं डीमन केव के डी लेवल की डीमन केव का चाबी में लेके आ चुका हूँ एक्सेस। तो अब तुम तैयार हो, चले अंदर। वहां पे होता है होंगशेन। वो कहता है कि ठीक है तो क्यों ना हम कैसा रहेगा सिंपली से स्टार्ट करें। वो कहता बकवास करना बंद कर, मैं एकदम कोई बच्चा नहीं हूँ। तो मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे कॉम्बैट ट्रेनिंग सिखाऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा, इसके प्रकार से क्या मैं भी पावरफुल बनूंगा और ये भी पावरफुल बनेगा। पर इसकी एक कंडीशन थी, इसे डीमन की सारी मतलब की क्या बोलते हैं डीमन की सारी एक्सेस लेके आनी पड़ेगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लेके आ जाएगा, क्या क्या बात है। और हम देते हैं वो दोनों ही शुरू करते हैं। वो कहता है कोई मदद चाहिए। वो कहता है कि मैं कर लूंगा अकेले ही। अरे यार मैं अब तक उस कंडीशन से बीट नहीं किया हूँ जिससे मैं टावर ऑफ ब्रेवरी को ओपन कर पाऊँ। मुझे उसके अंदर अभी भी एंटर करना है। रिक्वायरमेंट है कि मुझे बी रैंक तक पहुंचना है। मैंने जितनी उसकी उतनी ज्यादा जितनी डीमन डंजन्स है मैंने उन सभी को आगे का क्लियर किया है, मोस्ट ऑफ को। एक जो स्कूल के अंदर थी मैंने लेवल अप कर दिया। और हम देखते हैं उसे बहुत सारे इन्विटेशन लेटर मिलते हैं। जितना ज्यादा हायर रैंक क्लास होगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ने में मुश्किलें होंगी। मुझे बस एक बार बी लेवल पे पहुंचना है, फिर तुम देखो। हम देखते हैं वो अभी भी बहुत से दोनों मिलकर आखिरकार डंजन्स को क्लियर कर रहे होते हैं। वो कहता मैंने तुम्हें बोला था मेरे रास्ते में मत आओ। वो था मैं नहीं होता तो तब तक मारा जाता। लास्ट कम से कम मुझे एक्सपीरियंस इनफ मिलेगा। वो कहता है कि क्या बात है, फाइनली मैं डी लेवल तक पहुंच गया हूँ। अब मैं अकेला ही क्या बोलते हैं डंजन्स के अंदर जा सकता हूँ, मुझे मेरी फैमिली की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच में मजा आएगा। वो कहता है फाइनली मैं अपनी वॉरियर क्लास के सी लेवल तक तो पहुंच चुका हूँ। करंटली अब मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं अकेला उस बंदे से तो डील कर लूंगा, मेरे बाप से। हम देते हैं घर पे उसकी माँ कहती है कि हे बेटा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुम कई दिनों से बड़े बिजी लगते हो, लेट आ रहे हो। होता है कि मॉम मैं स्कूल के अंदर पढ़ता हूँ और मैं रह रहा सिंगल ब्रह्मचारी आदमी, मेरी कहाँ से होगी। होता है कमॉन आजकल के ज़माने में होता है तो फिर तुम्हारे दोस्त होंगे जिनके साथ तुम हैंग आउट करने जाते हो। होता माँ मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। होता है कमॉन कोई तो स्पेशल गर्ल होगी, कुछ तो होगा यार। तुम देखो सर आप भी तुम्हारी उम्र में तुम्हें इस प्रकार से जाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करो। तुम उस चीज़ का इंतजाम मत करो जो तुम्हें कभी जीवन में मिल ही नहीं सकती, उस चीज़ को पाने की कोशिश करो जो जिसे तुम चाहते हो। अन्यथा यदि समय निकल गया तो फिर बस पछतावे के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। होता है कि हाँ सही कहा, एक लड़की जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। होता है कि मैक्सी प्लीज आ जाओ अपने इस बाबू के पास। वो कहता है नो वे। होता है कि कैप्टन हम फिर से जीत गए। वो कहता है सही कहा चलो चलते हैं। होता है मुझे उठा लीजिए ना प्लीज। होता है कि हुई इसे हील कर रहे यार, चले यार। एंड देन जिस दिन मैंने उसे खोया उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपनी आधी ज़िंदगी खो दी है। मेरी पास्ट लाइफ में मैं अपने मास्टर से मैं तभी मिला था जब मैं मास्टर ने मुझे मतलब कि रेस्क्यू किया था उस डेथ क्रिटिकल एरिया से। मैं उसे होली ही किंगडम के अंदर मिला था, वहाँ की कैपिटल के अंदर। मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पे है, क्या कर रही है इन दिस वर्ल्ड। क्या मैं उससे फिर से कभी मिल पाऊँगा इस नई ज़िंदगी में। मेरे पास वो सारी मेमोरीज है, मुझे नहीं पता उनका क्या हाल होगा। क्या मैं उससे मिलूंगा और मिलेंगे तो क्या हम लवर होंगे या स्ट्रेंजर होंगे। वो कहती है कि बॉस वो मैक्स अभी भी हमारी इन्विटेशन को रिजेक्ट कर रहा है।
होता है कि मैं जानती हूँ इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा ही मुझे इंटरेस्टेड कर रहा है अपने लिए। मेरे ख्याल से अब मुझे खुद ही जाके उसे कल जाके ये दे के आना ही पड़ेगा। ये पर्सनली मैं उसे डिलीवर करके आऊँगी। फिर फ्राइडे को उसकी माँ उसे गिफ्ट देती है। वो कहती है कि हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। बोला कि एक प्रेजेंट वो हम देते हैं, एक उसमें मफलर होता है। वो कहता है कि मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारे लिए। आई हो तुम्हारी जर्नी बढ़िया हो। वो कहता है एक स्कार्फ, एक मफलर, पर अभी तो गर्मियों का मौसम है। वेट मॉम, आप जानती है कि मैं होली ही किंगडम में जाने वाला हूँ। वो कहते बेटा, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें पैदा किया है। तुम जानते हैं ना वहाँ का वेदर थोड़ा अलग ही चलता है, तो इसलिए तुम्हें अब अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। आई होप मैं भी अपना ध्यान रख लूँगी। वो होता है कि मेरी माँ को यानी ऑलरेडी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो होता है वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है, ये लो तुम्हारे लिए मैं थोड़े पैसे देती हूँ। वो एकदम मॉम, मैंने आपको बोला ना ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। स्कूल के अंदर जहाँ पे उसका दोस्त उसे एक क्या बोलते हैं एनिमे मॉडल देता है, यानी छोटा सा। वो कहता है ये क्या है। वो कहता है कि ये मेरा फेवरेट मॉडल है भाई, सबसे कमाल का एनिमे देखता हूँ, ये उसका है, ये तेरे लिए। वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे दोस्त, ये ले, मैं तेरे लिए ये लेके आया हूँ, बड़े लंबे समय से मैंने इसको ढूंढा था। वो द वेट, ये तो एक साउंड ट्रैक है मेरी फेवरेट मूवी द हेजिटेशन का। मुझे याद है मेरे पास लैपटॉप, मैं और मेरा ये दोस्त हम दोनों बैठ के साथ मिलकर ये ऐसी मूवी देखे करते थे, क्योंकि हमारी कंट्री में ये मूवीज बैन है, तो हम क्या इनलीगली लेके आते थे ये चीज़ें। टीचर को पता नहीं लगने देना, छुपा ले छुपा ले। वो छुपा लेता है। होता है कि तुम लोगों को शुक्रिया। वो होता है अरे यार। वो होता है कि हे मैक्स। वो होता है हाँ। होता है हैप्पी बर्थडे। वो कहता है कि एक मिनट, ये तो एक ए रैंक का वेपन कोर है। वो कहता है कि द वेपन कोर वन ऑफ द मोस्ट स्पीशीज होता है, ये जादूगरों के लिए होता है। होता है कि नहीं, अरे ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकता। वो कहता है कम ऑन, अगर तुम ना होते तो आई डोंट इवन थिंक कि मैं ट्रेनिंग जर्नी के अंदर कभी जाने के काबिल भी थी क्या। वैसे भी ये ज़्यादा स्पेशल नहीं है, मेरी फैमिली के पास ऐसे भर भर के हैं, ये एक थैंक्स के रूप में तुम रखो कि तुमने मेरी मदद की उसके लिए। वो कहता है ये तो सही कह रही है, मुझे आगे का ताकतवर बनना है, जिसके लिए मुझे ऐसी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मैं मना क्यों कर रहा हूँ। इसने मुझे दिया क्योंकि इसने देखा कि मेरे पास क्या बोलते हैं लो ग्रेड का मैजिकल वेपन था, जिसके कारण कि मेरी क्लास में मैं मतलब कि अच्छे से फॉर्म नहीं कर पा रहा था, मतलब कि मैजिकल पावर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए एक्चुअली इसने मुझे सोच समझ के दिया है। आई कांट बिलीव दैट कि इन लोगों को मेरा बर्थडे याद भी होगा क्या। ये प्रेजेंट सबसे ज़्यादा खास है, मैं तो इस जगह को छोड़ के जाने का सोच रहा था। वो था भाई ये दोनों को ज़्यादा ही क्लोज नहीं लगता, तुझे क्या लगता है क्या होंगे। वो कहता है कि मुझे लगा था अपना मैक्स लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। होता कि हे क्या बात कर रहे हो। होता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। होता कि हे गाइस, आज रात मैं तुम लोगों को एक ट्रीट दूंगा, ये मेरी तरफ से है फ्री, ठीक है, एज एक बर्थडे पार्टी। कि वहाँ पे वो लोग तो खुश हो जाते हैं कि यस अपना दोस्त पार्टी देगा। तभी वहाँ कहता है हे ये पर्सन तो हाई स्कूल से है ना, ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो वो हमारी ही क्लास की तरफ बढ़ रहा है। hey, तुम्हें नहीं पता ये कैप्टन है इलाइट स्कूल स्क्वाड का। वो देख क्या कहा, मैंने सुना है कि कैप्टन यहाँ पर्सनली आ रहा है मैक्स को यहाँ इन्वाइट करने के लिए। वो कि क्या कह रहे हो, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया। वो कहता है कि भाई मैं पहली बार कैप्टन को देख रहा हूँ, मैं सच में पहली बार सुनूँ, ये इतनी कमाल की खूबसूरत औरत होगी सच में। होता देखने से ऐसा लगता है कि जो पर्सन है उसे रिफ्यूज करने का कोई फायदा है हो नहीं रहा। वो कहता है कि यार अब ये क्या करेगा, हम देते हैं, सभी लोग वहाँ जमा हो रहे होते हैं, वहाँ पे हम देते हैं। जी भी होता है कि ये मैक्स अपने आप को समझता क्या है, क्या ये इसके वर्दी भी है, हाउ डिस्गस्टिंग। मामेटर वहाँ बाहर आता है, उसके पास एकदम लाइटनिंग के ऊपर से कोई आ रहा होता है कि वेट ये लाइटनिंग। हम देखते हैं उसके पास से, वहाँ से कोई उसके एकदम पास आता है कोई, हमारा मेटर बड़े आराम से उसके सामने फ्लैश कर रहा होता है और अपना ड्रैगन वहाँ निकालता है और हम देते हैं उसके लाइटनिंग को वहाँ काटने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम स्लो हो। वो कहता है कि ये क्या हुआ। हम देते हैं वहाँ पे एन ही को, मतलब कि हीली को। वो वहाँ आती है कि वाह तुम्हारे रिएक्शन तो बड़े कमाल के थे, मैंने किसी गलत इंसान को नहीं चुना, ये मुझे पता चल गया। हमारा उसे देख के बहुत ज़्यादा वहाँ दंग हो जाता है कि वेट ये। उसे याद आता है कि हेलो कैप्टन कैसे हैं, प्लीज़ कैप्टन मुझे उठा लीजिए ना, प्लीज़ कैप्टन मुझे उठा लीजिए। वो कहता है कि ये कितनी बड़ी आफत है। वो कहते हैं मैंने तुम्हें इतने सारे मतलब कि इन्विटेशन भेजे पर लेकिन तुमने किसी एक का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, सो मुझे खुद यहाँ आना पड़ा तुम्हारे लिए। सभी लोग देखते हैं कि बाप रे हाँ इसने रिजेक्ट किया था इसे फेस टू फेस, कितना एम्बेरसिंग था। वो कहता है हेलो मुझे अलाउ करो कि मैं अपने बारे बता सकूँ, मेरा नाम। तभी हम आमिट उसे आके गले लग लेता है, उसे कस के पकड़ लेता है, जिसको देख के सभी हैरान हो जाते हैं। होता है कि हीली कि हम कितने समय बाद मिले हैं आखिरकार, तुम्हें देख के मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया हूँ। पूरा सभी लोग वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते क्या रहे बाप रे, ये यहाँ पे सबसे सुंदर घोड़े से इसको यहाँ की मतलब कि गले लेके रखा है, ये भगवान ये रियल लाइफ ओल्ड वुमेन को पसंद करता है, कभी सोचा नहीं था। वो कहता है कि ये ओल्ड नहीं है बेसाले, ये वास्तव में हमारी ग्रेड की है, बट बिकॉज ये एक सबसे पावरफुल जल्द ही अवेकनर बन गई थी तो ये हमसे फर्स्ट ईयर सीनियर है, इसलिए इसको ज़्यादा ग्रेड की ज़्यादा चिंता नहीं रही। वो वहाँ से उससे थोड़ी दूर हटती है। वो कहती कि हो प्लीज़ मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करो। पर ये कौन सा तरीका हो गया आखिरकार,
एज अ इलाइट स्कोर्ड स्कूल स्कोर्ड, हमारे यहाँ पे सब सारे रिसोर्सेस हैं एंड एनी अदर चीजें सब कुछ है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का पूरा चांसेस मिलेगा, स्कूल डंजन्स में भी जाने का मौका मिलेगा। हम तुम्हारे साथ अपना गोल भी शेयर करेंगे, तुम्हें पावरफुल बनने के लिए जाएंगे और तुम्हारे साइड पे साइड खड़े रहेंगे। होता कि सॉरी बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ वैसे भी रुकने वाला नहीं हूँ, मैं वैसे भी स्कूल क्लब को ज्वाइन करके मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बट मैं जल्दी अपनी खुद की गिल्ड बनाऊंगा। सो इफ़ यू कम तो दैन हम लोग एक साथ मिल के डंजन्स को क्लियर कर पाए जैसे हम पहले करते थे। वो देखिए ये क्या कह रहा है कैप्टन होंग, मुझे कि क्या वापस जाना होगा कैंपस में, प्रिंसिपल हमसे मिलना चाहते हैं प्लीज़। कि ठीक है हम अभी चलते हैं, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ, ठीक है तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगा। और रही बात करें लॉन्ग टाइम नो सीन, मैं इसका आंसर तुमसे जल्दी जानना चाहूँगी। ये देखिए वो कहता है कि क्या, वो कहता है कि इसने पर्सनली कैप्टन के द्वारा दिया गया इनविटेशन इसने फिर से रिजेक्ट किया। वेट, इसने कहा कि अपनी खुद की गिल्ड बनाएगा। वो देखिए सच में एक गिल्ड होगी, खुद की अपनी गिल्ड बनाएगा। तो ये अब तक इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। बोले यार गिल्ड बनाने के लिए पैसा बहुत लगता है, होता है इसे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। होता है कि मैंने सुना है कि इसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किए हैं असाइनमेंट में, होता फिर भी ये बहुत क्रेजी है। इवन इसने कैप्टन तक को रिफ्यूज़ किया, पर कैप्टन ने भी इसे कुछ बोला नहीं आखिरकार, हक करने के बावजूद भी। और कहता है कि हीली मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसे मिलूंगा। क्या डिवाइन गिल्ड के अंदर हम सभी लोग बहुत है एकदम अपना अलग ही पास्ट मतलब कि एक्सपीरियंस किया है। हमने कभी एक दूसरे के पास के बारे में कभी जाना नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी ही स्कूल की हाई स्कूलर होगी, कभी सोचा नहीं था। और हम इस प्रकार से हमारा रीयूनियन होगा। और ये सबसे बेस्ट मेरा बर्थडे प्रेजेंट है जो कि आज तक मैंने रिसीव किया है, सबसे बेस्ट। हम देते हैं फिर वो लोग एक कैफे में बैठे होते हैं। वो कहता है ये तुम थे आखिरकार जिसने बारबेक्यू को चुना था। होता नो वे यार, उसने कहा था कि उसे बारबेक्यू खाना है तो बस मैंने उसका सपोर्ट किया। कि हे मैक्स तुम सच में सीरियस थे जब तुमने कहा था कि तुम्हें एक गिल्ड बनानी है। तुमने ये भी कहा था कि तुम यहाँ ज्यादा लंबे समय तक रहोगे नहीं। डोंट टेल मी कि तुम हाई स्कूल, होता है कि हाँ मैं ड्रॉप आउट करने का सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे शैंगहेंग नेशन में जाने वाला हूँ। वो क्या, अबे तू पागल है, तू हाई स्कूल छोड़ना चाहता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। उधर नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा बट लेकिन मैंने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है, तुम चाहते हो। वो कहता है तो डिवाइन नेशन के सोल्जर एकेडमी वहाँ पे जाना चाहता है, स्कूल में वहाँ पे जाना चाहता है। और दूसरी का एक होटल के अंदर जहाँ पे कोई कहता है कि चीफ होंग आपका यहाँ स्वागत है। वो कहता है चलो अंदर चलते हैं। ये होता है होंग शेंग का बाप, डिवाइन गिल्ड का हेड चीफ। तो अंदर जाने लगते हैं। वहाँ मामेगेट का बाप भी होता है जिसको देख के वो वहाँ पे कैप्टन कहता है कि ये यहाँ पे बाइशेन तो 15 दिन से लॉकअप में था, ये हो क्या रहा है, ये बाहर कैसे आया है। वो कैप्टन इसने ऑलरेडी बेल के लिए डबल पैसा दे दिया था तो एब्सोल्युटली हमने इसे अप्रूव कर दिया है, इसलिए कहता है। तो फिर आखिरकार ये इतने सारे मतलब जेम्स स्टोन लेके कैप्टन होंग की पार्टी में क्या वापस ज्वाइन होना चाहता है। वो कहता है ऐसे तुम जानते हो यार ये डिवाइन गिल्ड का एक मेंबर हुआ करता था, एक स्मॉल मैटर के कारण से किक आउट कर दिया गया था। ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, ये दोनों आपस में मिले, इसने ऑर्डर किए हैं आखिरकार एनजियांग रीजॉइनिंग के लिए। यहाँ पे जो इसका खा ये सब कुछ वापस लेना चाहता है। तभी हम देते हैं उसे वहाँ कैप्टन दूर फेंक देता है कि तुझे क्या लगता है। वो देखिए कैप्टन मैं, वो कहता है तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए, तुझे लगता है कि तू वापस डिवाइन ग्रुप में आने, डिवाइन गिल्ड के अंदर आने की तेरी औकात भी है। तेरे से अच्छा तुम्हारे घर का एक कुत्ता है क्योंकि तेरे पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, एक पालतू कुत्ते। कैप्टन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन ली। मैं तभी उसका कॉलर पकड़ता है। वो कहता है तू जानता भी है तेरी क्या औकात है, तू जानता भी है मेरी क्या औकात है, मैं किस पोजीशन पे हूँ। तुझे लगता है तू मुझे खरीद सकता है, तेरी इतनी औकात भी है, अपने इन कचरों को बाहर लेके चला जा। एंड देन हम देते हैं उसे दूर फेंकता है। फ्रॉम नाउ ऑन कोई भी आउटसाइडर हमारी गिल्ड में ज्वाइन होने के काबिल नहीं है। तो बहुत ज्यादा ही भयंकर गुस्सा हो रहा है, वो हद से ज्यादा गुस्से में होता है कि मैं सबको जान से मार दूंगा, जो भी मुझे लुक डाउन करने की कोशिश करेगा सबको। और वो वहां से जाने लगता है कि इस चीज का बदला मैं एक दिन लूंगा, सबसे लूंगा, एवरी सिंगल पर्सन से मैं लूंगा, सबको जान से मार दूंगा। हम देखते हैं वो वहां पे अपनी वाइफ के पास जाता है। हम देखते हैं वो उसे वहां देखती है, वो देखिए वाह क्या लक है। उसी तरह बारबेक्यू के अंदर वहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं। तो देखो ये डिवाइन गिल्ड के लोग हैं। मैक्स ये तो डिवाइन मिरेकलस एकेडमी में जाता है तो तू इनका भी सुपीरियर बन जाएगा, इनके साथ कोलैब करेगा। होता नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसने सोचा था कि ये डिनर फेयरवेल डिनर होगा, किसने कहा फेयरवेल डिनर है यार, मैं भी मेहनत करूंगी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन दिन तो बहुत अच्छे बीत रहे हैं, तो चलो बाद में बात करेंगे। आज हमारे मैक्स का बर्थडे है। तो सही कहा, आज हमें फन करते हैं। होता कि मुझे बहुत अजीब सी ही फीलिंग आ रही है कि आज का जाम हमारे मैक्स के नाम, हैप्पी बर्थडे। तभी हम देते हैं उसकी माँ वहाँ घबरा रही होती है कि एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही हो मेरे पीठ पीछे, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा घर कहाँ है तुम्हारा वो पालतू पिल्ला। आखिरकार आज मैं तुम दोनों को वो सबक सिखाऊंगा कि आज जीवन तुम इस चीज को याद रखोगी।
और ये बहुत अच्छे गहने भी तुमने अपने ऊपर पहन के रखे हैं, कहाँ से आए हैं ये सब कुछ? वो वहाँ हंसने लगता है जोर जोर से कि नो वंडर कि तुम इतना अच्छा घर रेंट पे अपार्टमेंट ले सकती हो। तुम्हें क्या लगता है आखिरकार, तुम क्या समझती हो अपने पति से ये सब छुपा के हम देते हैं? वो वहाँ पे सभी डर जाती है तो हम देते हैं, वहाँ पे अपने बीस्ट बाहर आते हैं कि सोचना भी मत। वो कहता है क्या? हम देते हैं, दोनों अपने जिंदगी डीमन लॉर्ड्स वहाँ बाहर आते हैं कि डोंट वरी मास्टर, हम सदैव आपके साथ हैं आपकी अपनी रक्षा के लिए। वो कहते कि वेट, ये ब्रासलेट मुझे मेरे बेटे ने दिया था, उसने कहा था कि गिफ्ट के रूप में है। वो कहता जब मैं आपके पास नहीं रहूँगा तो ये आपके काम आएगा, हम देते हैं। वहाँ पे वो डीमंस उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके हमारे मेगट के बाप के ऊपर, वो उसे वहाँ दूर पटक देते हैं। वो कहता है वाह वाह, सच में परफेक्ट है, मुझे अपना गुस्सा वैसे भी उतारना था, सच में अब आएगा मज़ा। हमारे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वो कहता है कि सुनो मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, मैं चलता हूँ। वो कहता है भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? वो कहता है कि हेलो होंगशेंग, क्या तुमने उस चीज़ के बारे में पता किया जो कि मैंने तुम्हें बोला था? हाँ, तुम्हारा बाप बहुत पहले ही जेल से आज़ाद हो चुका था। वो मेरे यहाँ बाप से मिलने आया था बैंक्वेट के अंदर, पर उसे यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया था। उसके बाद ये होटल छोड़ के चला गया एंड देन हमने उसे ट्रैक किया तो देन वो पता चला, हम देखते हैं। वो कहता है मॉम यार वीडियो कॉल नहीं उठा पा रही यार, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, वो होटल के आसपास ही है, मुझे जहाँ तक पता है रेंट मैंने लिया था, कहीं वो मेरी माँ के पास तो नहीं गया है, मुझे जल्दी करनी होगी, मेरी माँ खतरे में है। तो हम देते हैं, वो साइकिल को एकदम फुल स्पीड में भगा के अपनी माँ के पास जाने लगता है।